जीरो इवन है कि नहीं है? जीरो इवन नंबर है या नहीं है? देखता हूँ जरा मैं भी एक बार कितना बेसिक क्लियर है सबको। हाँ, जीरो इवन नंबर है या नहीं है? ऑनलाइन वाले भी बताओ भाई, जीरो इवन है या नहीं है? इवन जगत सिंह इवन है, नीदर इवन नॉर ऑड, अनुराग ओके। आकाश इज सेइंग यस ओके। नहीं, यस को पहले बोला, अभी 10:10 उन्होंने पूछा है ना। हाँ बताओ भाई, इवन है कि नहीं? तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए ना, क्वेश्चन में अटक जाएंगे। आप क्या बोल रहे थे? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? चलो कोई बात नहीं, इसीलिए मैं बोला ना, आपको क्लासिफिकेशन पता होना थोड़ा जरूरी है। जब आप पढ़िएगा ना तो आपको क्लासिफिकेशन थोड़ा इस टाइप से दिखेगा। जब आप उसमें देखोगे रैशनल नंबर्स में जब जाइएगा तो रैशनल नंबर्स में फिर आपको इसमें इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स मिलेंगे, है ना। एक साइड इंटीजर मिलेगा, एक साइड आपको नॉन इंटीजर मिलेगा। जो इंटीजर्स होते हैं उसमें जब जाइएगा तो उसमें आपको नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और ये सब चीजें मिलती हैं। और जब आप नेचुरल नंबर्स के अंदर जाइएगा ना, नेचुरल नंबर्स में इसके अंदर आपको मिलता है इवन नंबर, ऑड नंबर, बाकी सब में नहीं मिलता, आपने देखा होगा शायद। नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर। हालांकि मैं जब क्वेश्चन अभी कराऊंगा, कॉन्सेप्ट कराऊंगा, है ना, साथ में जो जो बातें आती जाएंगी साथ में बताता चला जाऊंगा, तो हो तो जाएगा। बट मैं एक सिस्टमैटिक ढंग से पूरा डिटेल में नहीं करा रहा हूँ। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ये सब कहाँ मिलता है आपको? अगर आप देखिएगा अगर वो चार्ट, ये सारी चीजें आपको नेचुरल नंबर्स में मिलता है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। इसमें जीरो है? जीरो है ही नहीं, तो कहाँ से इसमें 1 इवन हो जाएगा, मतलब जीरो जो है इवन हो जाएगा जब उस कैटेगरी में ही नहीं है। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं आप उसी में देखते हो कि सारे इवन नंबर, ऑड नंबर्स, कंपोजिट नंबर, जीरो के बाहर है। बट एज अ डिजिट जब आप यूज करोगे, जब आप नंबर्स बनाते हो लाइक पीएनसी में या नंबर सिस्टम में, एज अ डिजिट जब आप यूज करिएगा, जीरो इज एन इवन डिजिट, बट एज अ नंबर इट इज नॉट एन इवन नंबर। क्लियर? विदाउट? सर अच्छा एक नेगेटिव, काम, यस अंकित। सर नेगेटिव इंटीजर में तो इवन ऑड होता है ना? निगेटिव में होता है, बट जीरो तो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, उसको तो नॉन नेगेटिव बोलते हैं। नहीं सर, मतलब जैसे ऐसा है कि एक ऑड और एक इवन नंबर आते हैं, मतलब सीक्वेंशियली, अगर ऐसे वो देखो सीरीज में। दोनों टर्म ऐड करके फिर बोला जा सकता है कि ऑड इंटीजर्स, मतलब इवन इंटीजर्स। बट वो सब चीजें हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल नंबर्स में। इंटीजर आपका परफेक्ट नंबर होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और जीरो भी आपके इंटीजर भी होते हैं। तो बट दो टर्म्स को एक साथ मिला दोगे तो फिर तब तो बोला ही जा सकता है ना। यस सर। बट जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ेगा तो सारी चीजें आपको नेचुरल नंबर्स नहीं मिलेगा, है ना। कहाँ पे था, मैं कुछ पूछने वाला था आप लोगों से, कुछ क्या बोल रहा था? कुछ पूछने वाला था, हाँ। मुझको जरा बताओ, जरा कंपोजिट नंबर पता ना सबको? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ऋतिक, ऐसी कोई चीज नहीं पूछा जो आपने कभी पढ़ी नहीं है। कंपोजिट नंबर पता है आपको? ऋतिका, कंपोजिट नंबर पता है? मुझे फिर लग रहा कराना पड़ जाएगा। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है भाई? पहले जो प्राइम वाले हैं सब हटा दो, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 4 आ गया। 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। बट ऑड कंपोजिट नंबर देखना तो 4 के बाद 5 आता है, बट 5 इज अ प्राइम नंबर। 5 के बाद 7 आता है, वो भी प्राइम नंबर है। तो पहला ऑड कंपोजिट नंबर क्या मिला? नहीं। कुछ है थोड़ा, तो बस ऐसे ही, बस मैं पूछ इसलिए रहा हूँ बिकॉज ये लैंग्वेज अगर यूज होएगी ना तो आपको वहां पर समझ में आना चाहिए ना कि हो क्या रहा है। नई डिफरेंस समझ में आएगा तो मेरा नंबर ऑफ नंबर से फाइंड करिएगा तो कुछ ना कुछ +1 -1 का गलती हो जाएगा। ऑन है? थोड़ी देर कर दीजिए उसको। हाँ थोड़ी देर कर दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से भी हट रहा हूँ, आप क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स देख लीजिएगा। फिर भी अगर आपको लगता है तो कि आपको चाहिए मेरे से तो आप लोग बता दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास भी है मैं करा दूंगा, उसका कोई इश्यू नहीं है ना। मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले थोड़ा बहुत कि जैसे नंबर्स जिस टाइप से हम लोग लिखते हैं
है ना, उससे कुछ रिलेटेड चीजें पूछूंगा पहले, और क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए वो देखेंगे, फिर मैं डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर्स कराऊंगा तुरंत, है ना। अब जैसे मैं अगर आपसे बात करूं, नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूं, अगर आप 1 से लिखना स्टार्ट करते हो नेचुरल नंबर्स को, सपोज आप लिखते हो 1 से लेकर के 199 तक लिखते हो, 1 से लेकर 99 तक आपने नंबर्स लिखे, तो ऑब्वियसली आप हर डिजिट को यूज कर रहे हो, 0 भी यूज कर रहे हो, 1 भी यूज कर रहे हो, 2 भी यूज कर रहे हो, है नहीं। तो अगर आप 1 से लेकर के 99 तक लिखते हो, तो आपको बताना है कि डिजिट 4 कितना टाइम्स यूज करेंगे, क्या ऑकरेंस ऑफ डिजिट 4, है ना, ऑकरेंस ऑफ डिजिट 4। जो डिजिट 4 है वो 1 से लेकर 99 तक लिखने में कितनी बार आएगी ये बताना है। यही क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि देयर इज अ टाइपिस्ट हु इज टाइपिंग द नंबर्स फ्रॉम 1 टू 99, हाउ मेनी टाइम्स वो जो है डिजिट 4 जो है ही विल स्ट्रोक ना, की नंबर ऑफ की स्ट्रोक्स की बात करेगा, डिजिट 4 को कितनी बार उसने प्रेस किया होगा। समझ पा रहे क्वेश्चन, क्वेश्चन वही है भाई, जितनी बार डिजिट 4 यूज होगा उतनी बार तो की स्ट्रोक आएगा ना, है ना। जो जल्दी से बताइएगा। 18 आ रहा है अमृत का, समर्थ का 20 आ रहा है, अनुराग का 10 आ रहा है, आनंदिता का 20 आ रहा है, तो अलग अलग आंसर आ रहे हैं। आकाश का भी 20 आ रहा है, गुड। रोहन ठीक है, 20 इज द करेक्ट आंसर। जगत 21 कैसे, मतलब 21 में थोड़ा इंटरेस्ट रखूंगा, फिर बताओ जरा भाई जगत। 21 वाला पूछना, 20 तो होगा पता मुझे, 21 नहीं हो सकता, गलत है। चलो कोई बात नहीं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो ये जो चीज है ना, मैं देखो ऐसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं अधिकतर वही चीजें पूछूंगा या बताऊंगा आपको जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं, अदरवाइज नंबर सिस्टम कभी खत्म नहीं होता है ना। तो ऑब्वियसली इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं कैट में। ये जो तरीका है इसको सॉल्व करने का वो ये है कि चाहे कोई भी रेंज लिखाओ, 1 से लेकर के कहीं तक भी लिखाओ, चाहे बीच की कोई रेंज हो कि 150 से लेकर 99 तक, मतलब 999 तक, कुछ भी लिखाओ, आपको क्या करना चाहिए भाई, आपके पास सिंगल डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहे हो मैक्सिमम 2 डिजिट नंबर तक जा रहा है। तो आप देखोगे 4 अगर आ सकता है तो 4 कभी यूनिट प्लेस पर आ सकता है, और ज्यादा से ज्यादा टेंस प्लेस पर आ सकता है। तो आप क्या करो कि इन प्लेसेस को अलग अलग काउंट करने की कोशिश करो। अगर डिजिट 4 चाहिए तो फर्स्ट टाइम कब आएगा ये, तो मैं अगर 0 लिख दूं तो समझ में आ जाएगा 04 इज ओनली 4। नेक्स्ट टाइम कब आएगा ये, 14 के केस में आएगा। तो अभी तक 0 और 1 काउंट करो तो 2 बार आ चुके हैं यूनिट प्लेस पर। ऐसे ही करते 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 कहां तक आएगा, लास्ट टाइम कब आएगा 94 के केस में। तो देखो आपकी काउंटिंग थोड़ी आसान हो गई, जो बॉक्स के अंदर है वो तो फिक्स हो गया। आप क्या लिख रहे हो, 0 to 9 ही तो लिख रहे हो, कितनी बार लिखा आपने 10 टाइम्स लिखा, 0 to 9 10 टाइम्स। तो आप ये बोलो कि 10 बार ये जो वैल्यू है, जो 4 है डिजिट, वो यूनिट प्लेस पर आएगा 10 बार। अब ये ध्यान रखिएगा 44 में 2 बार है, बट मैंने काउंट क्या किया, यूनिट प्लेस काउंट किया, टेंस वाला प्लेस अभी काउंट। तो बाद में ये मत बोलिए सर उसमें तो 2 बार आता है, हम 2 बार आता है ठीक है, बट हम काउंट तो अलग अलग कर रहे हैं ना, एक साथ थोड़ा काउंट कर रहे हैं। तो 44 का मैंने सिर्फ 4 काउंट किया, मतलब यूनिट वाला, टेंस वाला भी काउंट, वरना फिर मैं 11 लिख देता ना। समझ गए। टेंस प्लेस की बात करूं तो टेंस प्लेस पे 4 कब आएगा भाई, और टेंस प्लेस होता है ये दूसरा वाला प्लेस, ये यूनिट है ये टेंस, तो ये 40 वाला रेंज तो एक ही है ना आपके पास, 40 वाला रेंज एक ही है, 140 लकी तो ही नहीं होता, आउट ऑफ द रेंज है। समझ गए। तो अगर ये 40 लिखा हुआ है तो ये यूनिट प्लेस पर क्या क्या दे सकता है भाई, यहाँ क्या क्या आ सकता है, यहाँ 0 to 9 कुछ भी आ सकता है भाई, 40 41 42 43 अप टू 49। तो टेंस प्लेस में कितनी बार आ गया भैया, 0 to 9 10 बार है ना, और यहाँ कितनी बार है 0 to 9 10 बार, तो 10 और 10 कितनी बार हो गया 20 टाइम्स। 10 और 10 कितनी बार हो गया 20 टाइम्स, तो 20 टाइम्स 4 आएगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया कि ऑकरेंस ऑफ डिजिट 4। ठीक है, और अगर आपसे पूछे क्वेश्चन कि कितने नंबर्स में डिजिट 4 आएगा, देन दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स having one of the digit is 4।
क्योंकि एक ही अभी तक ऐसा नंबर आया है जिसमें 2 टाइम्स आया है, और जब मैंने सिर्फ ऑकरेंस की बात की है तो ट्वाइस है, नंबर की बात करूंगा तो वंस है, इसलिए नाउ माय नंबर ऑफ नंबर्स विल बी व्हाट 19। समझ गए मेरी बात को? तो अगर मैं नंबर ऑफ नंबर्स की बात करूंगा विच आर हैविंग डिजिट 4 इज 19, बट ऑकरेंस ऑफ डिजिट 4 फ्रॉम 1 to 99 विल बी 20। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो कैन यू टेल मी कि 1 से लेकर के 99 तक, 999 तक, 999 तक, हाउ मेनी numbers will be there having one of the digits 4? समझ गए क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ गए? क्लियर है? हाउ मेनी नंबर्स विल बी देयर हैविंग वन ऑफ द डिजिट्स एज 4, जिसमें एक डिजिट, कम से कम एक डिजिट 4 हो। देखो एग्जैक्टली 1 तो बोला नहीं है, तो जब हैविंग 1 बोलता हूं तो उसमें हो सकता है 2 भी हो, उसमें 3 भी, तो भी तो 1 तो है ना। तो जैसे हम लोग सेट थ्योरी में पढ़ते थे, जब तक एग्जैक्टली 1 या एग्जैक्टली 2 नहीं बोलता था उसको हम खुद से अज्यूम नहीं करते थे। तो इसमें 2 वाला आएगा कि नहीं आएगा? कुछ नंबर्स में 4 2 टाइम्स होएगा, कुछ नंबर्स में 4 3 टाइम्स भी हो सकता है। समझ गए क्वेश्चन क्या है? तो जरा इसका अप्रोच क्या होना चाहिए? समर्थ इज सेइंग 300। ओके समर्थ, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है भाई। क्वेश्चन इज कि नंबर ऑफ नंबर्स बताना है। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द ऑकरेंस ऑफ डिजिट 4 फ्रॉम 1 to 999, देन योर आंसर इज 300, बिकॉज सेट पैटर्न मैंने बता रखा है क्लास में ऑलरेडी पहले से। तो आप जो बोल रहे 300, दैट विल बी द ऑकरेंस ऑफ डिजिट 4 फ्रॉम 1 to 999। मैं बता दूंगा अभी, 300 इज द रॉन्ग आंसर, नो डाउट। ठीक है, पैटर्न बता दूंगा, समझ में आ जाएगा। बट नाउ आई एम आस्किंग द नंबर ऑफ नंबर्स, क्योंकि 300 टाइम्स आएगा ठीक है, बट कुछ नंबर्स में ट्वाइस है, कई नंबर्स में ट्वाइस है, लाइक 44 144, और कई नंबर्स में थ्राइस भी। समझ गए? इसलिए 300 इज रॉन्ग आंसर। यस, क्वेश्चन इज कि अगर जैसे मैं नंबर्स लिखता हूं 1 से लेकर के 999 तक, है ना, और 999 तक अगर लिखता हूं 1 से लेकर 999 तक, तो ऑब्वियसली मैं सारी डिजिट्स को यूज करता हूं। बट आपसे मैं अगर ये पूछूं कि कितने ऐसे नंबर हैं जिसमें डिजिट 4 आ रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? इसमें ना आप ऐसे थोड़ा सा लोग दिमाग में ज्यादा मत लगाओ कि एक तो काम ऐसे कर सकते हो, जैसे जिन्होंने अगर कभी क्या बोलते हैं परमिटेशन कॉम्बिनेशन अगर कभी पढ़ा है, आपको नंबर्स बनाना आता है कल, तो आप लोग क्या करते हो कि मैं अगर पूछूं कि फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स, है ना, अप टू 3 डिजिट, अप टू 3 डिजिट, 261 अंकित का भी आ रहा है, शायद सही भी हो सकता है। तो ठीक है, तो अगर आपको नंबर ऑफ नंबर्स बनाना होता है, मैं पूछता हूं अगर आपसे कि 3 डिजिट के कितने नंबर्स बन सकते हैं, सिर्फ 3 डिजिट का, तो आप बोलते सर ये 9 वेज में फिल हो सकता है, ये 10 वेज में और 10 वेज में। क्यों? क्योंकि रेपिटेशन अलाउड होता है। आप बोलते हैं 900 नंबर बनता है, तो ये जो 900 नंबर होता है कैसे होता है? जो 900 नंबर बनते हैं कैसे होते हैं? वो ओनली 3 डिजिट के होते हैं। 3 डिजिट के 100 से लेकर के 999 तक नंबर्स होते हैं ना, तो ये आपको देता है कि 3 डिजिट के टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने होते हैं। बात समझ रहे हो? चलो अच्छा, इसको अब नहीं बताऊंगा, चलो हटाओ, इसको इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि पीएनसी वाला फिर कंसेप्ट कराना पड़ेगा, इसको अभी थोड़ी देर के साइड में रखता हूं। क्लियर है? अभी देखो क्या है कि अगर मैं बोलूं 1 से लेकर के 99 तक, डिजिट 4 कितनी बार आएगा, मतलब कितने नंबर्स में आएगा? तो 19 नंबर्स विल बी देयर। 19 नंबर्स ऐसे होंगे जहां पर डिजिट 4 आएगा, और डिजिट 4 आएगा कितनी बार? दैट इज 20 टाइम्स, है ना। फिर मैं अगर यहाँ पर 101 से लेकर के 199 लिख दूं, तो मुझे बताओ कि इन नंबर्स में क्या डिफरेंस है? सिर्फ शुरुआत में 1 लग गया, तो उससे फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे भी कितनी बार आएगा? 19 नंबर्स में आएगा, मतलब कितनी बार मैं बोल रहा हूँ, बात वही है, 19 नंबर्स में आएगा। क्लियर? फिर अगर मैं 299 से, सॉरी ये 100 कर लो ना यहाँ पे,
ठीक है, और ये 200 से लेकर के 299 तक जाओ तो फिर 19 टाइम्स आएगा, है ना। तो 200 का रेंज, 300 का रेंज, 400, अभी इसको थोड़ा सा मार्क करके रखेंगे, 500, 600, 700, 800 और 900 का रेंज। सिर्फ 400 को साइड में रखो, सिर्फ 400 को साइड में रखो, और आप देखो कि इसमें कितनी बार आएगा, इसमें कितनी बार आएगा, 19 नंबर्स में मतलब, और हर एक बार क्या होएगा, हर एक बार 19 नंबर्स में आएगा। आपके पास टोटल कितनी रेंज लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसमें से ये वाला रेंज नहीं यूज करना है आपको, 400 वाला। तो 19 कितनी बार दिख रहा है आपको, 19 कितनी बार दिख रहा है आपको, 9 टाइम्स। तो 19 इंटू 9, इतने नंबर्स तो है ही है अपने पास, जहां पर डिजिट 4 आ रहा है, जहां पर डिजिट 4 आ रहा है, दिस इज फॉर श्योर, इसमें कोई दो हाँ, कितना है 19 इंटू 9, 171, है ना। तो ये कितना हो गया, ये 171 हो गया। अब भाई ये जो 416 से लेकर के 499 तक कितने नंबर्स होते हैं, 100 नंबर्स होते हैं। ये सारे नंबर्स में कम से कम एक 4 तो है ही है, तो ये कितना हो गया आपके पास, 100 हो गया। सो टोटल नंबर्स कितने आ रहे हैं मेरे, 271 आ रहा है भाई, 261 आ रहा है। अंकित एंड यश का जरा एक बार कंफर्म करो इस बात को। 271 ही आएगा सर, आएगा ना, तो 61 क्यों आंसर किया, गलती से टाइप हो गया था सर। यश ने भी गलती कर दी वही वाली। नहीं सर, मेरा आया ही 261 ही है, मैंने 190। हाँ तो वही पूछना चाह रहा हूँ ना, कैसे आया। तो मैं कैलकुलेशन ही चेक कर रहा हूँ, 190 टाइम्स तो ये हुआ प्लस 72। मैं एक बार चेक करके बताऊँ। ये जो लिखा है इसमें कोई डाउट है, नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैंने कुछ कैलकुलेशन बात समझ में आ रही है ना। तो आपके पास 271 नंबर ऐसे होंगे, 271 ऐसे नंबर्स होंगे जहां पे आपके पास डिजिट 4 आएगा ही, है ना। मैं देखो जो पीएनसीएल की जो बात कर रहा था वो क्या है वो समझा देता हूँ आपको एक बार, कि भाई आपके पास नंबर सिंगल डिजिट का है, नंबर 2 डिजिट का है, नंबर 3 डिजिट का है। जब आपसे आपके पास सारी डिजिट्स होती हैं, मैं यहीं से पीएनसीबी सिखा रहा हूं बिकॉज पीएनसीबी मुझे ही पढ़ाना है ना। तो जब हाँ, तो जब आपके पास सारी डिजिट्स होती हैं, मैं पूछूं कि कितने सिंगल डिजिट के नंबर आप बना सकते हो, तो आप क्या बोलते हो, जीरो काउंट नहीं होता, क्या बोलते हो, 1 to 9। तो आप बोलोगे यहाँ पे जब मेरे पास 0 to 9 अवेलेबल है, यहाँ 9 डिजिट्स आ सकते हैं, 9 नंबर्स बन सकते हैं सिंगल डिजिट के। 2 डिजिट के कितने बनते हैं, पहले प्लेस पे 0 नहीं रख सकते हो, सबको पता है, और क्योंकि रेपिटेशन अलाउड होता है, सेकंड प्लेस पे क्या करते हो, और फिर यहाँ पे इसी टाइप से जो सेकंड प्लेस, यूनिट प्लेस है, इन सबको 10-10 तरीके से भर सकते हैं। बस पहला प्लेस 9 बेस में 9 तरीके से भर सकते हैं। ये तो समझ में आती होगी बात। तो यहाँ कितने नंबर बनते हैं 3 डिजिट के, 900। 2 डिजिट के कितने बनते हैं, और 1 डिजिट का कितना बनता है, सबका सम कर लो तो 999 आ जाता है, सबका सम कर लो तो 999। तो मतलब मेरे पास 1 से लेकर मतलब सिंगल डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट मिला लो तो टोटल कितने नंबर्स बनते हैं, ये हम लोग को ऑलरेडी पता है, बट मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। अभी आपके पास क्या नहीं है, डिजिट 4 नहीं है, मान लो डिजिट 4 हटा देते हैं, तो मेरे पास कितनी डिजिट्स बची, तो मेरे पास 0 1 2 3 है ना, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। मैं सिंगल डिजिट नंबर की बात करूं तो कितने बना सकते हो, 8 ही तो बना सकते हो। तो 8 सिंगल डिजिट नंबर्स बनेंगे। मैं पूछूं 2 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, नाउ यू हैव 9 नंबर्स इंक्लूडिंग 0। तो फर्स्ट प्लेस कितने बेस में फिल हो सकता है ना, कितने बेस में फिल हो सकता है, 8। क्लियर है, कोई डाउट। और ये कितने बेस में फिल होएगा, 9, क्योंकि यहाँ पर 10 था बिकॉज ऑफ 4 इंक्लूडेड था, नाउ 4 इज नॉट इंक्लूडेड, हटा दो। समझ गए। थर्ड प्लेस पर मतलब थर्ड केस देखोगे तो 8 इंटू 9 इंटू 9, तो यहां से 8 नंबर्स आए, यहां से 72 नंबर्स आए, और 9 9 से 81, 81 इंटू 8 कितना हो गया, 648, है ना। एक बार इसका सम करो, इसका सम करो कितना, 728। 728 नंबर्स ऐसे हैं जिनमें डिजिट 4 है ही नहीं, जिनमें डिजिट 4 है ही नहीं। बिना डिजिट 4 को यूज किए मैं कितने नंबर्स बना सकता हूँ, ये सिर्फ सोचने का तरीका अलग और कुछ नहीं है।
बिना डिजिट 4 के मैं कितने नंबर्स बना सकता हूं? और मेरे पास टोटल नंबर्स कितने थे? सब्ट्रैक्ट करो। आना चाहिए, नहीं आएगा तो हम गलत कर गए हैं। तो ये क्रॉस चेक भी हो गया। तो समझने का फिर है, आप ऐसे करना चाहते हो कि आप मैनुअल लिखना चाहते हो? अब ये आसान, ये वाला पढ़ रहा है ना, है ना? हाँ, समझ के बात को। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन है। कार्स में या बाइक्स में ओडोमीटर लगा होता है? ओडोमीटर सुना है? अरे जो रीडिंग दिखाता है कि कितना डिस्टेंस चला, हाँ, दैट इज कॉल्ड ओडोमीटर। हाँ, अब क्वेश्चन था कि जो एक ओडोमीटर, उसमें रिंग्स बनी होती हैं। आजकल डिजिटल आने लगा, पहले रिंग्स बनी होती थी, रिंग्स चलती रहती थी, 0 के बाद 1 फिर 2 ऐसा आता था। तो अगर वो ओडोमीटर है, उसमें अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग रिंग्स बनी हुई है, ऐसा है ना? इसी में सारी डिजिट्स रहती थी, 0 to 9 घूमती रहती थी, तो नंबर बढ़ता चला जाता था। अब ये ओडोमीटर है किसी कार का, और इसमें कुछ ऐसी फॉल्ट आई है कि जब भी इसमें 4 आता है तो 4 स्किप हो जाता है। समझ गए बात को? मतलब 3 के बाद इसमें 4 नहीं आता रीडिंग में। 3 के बाद क्या आता है? 5 आता है। 3 के बाद क्या आता है? 5 आ जाता है। 4 को स्किप कर देता है, चाहे किसी भी प्लेस पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, किसी भी प्लेस पे। एंड दिस मीटर इज शोइंग अ रीडिंग लाइक 1672। मतलब इधर हटा दो, इधर आगे 0 कर दो, ठीक है? ये मीटर ऐसा रीडिंग दिखा रहा है। तो क्या ये वास्तव में 1672 किलोमीटर चला होगा? नहीं चला होगा। क्यों? क्योंकि 4 का स्किप किया है। तो मुझे बताओ कि इसका एक्चुअल रीडिंग क्या होगा? हम मतलब 0 से, मतलब 1 से स्टार्टिंग होगी हर एक केस में, हर एक रिंग पे, चाहे ये रिंग हो, चाहे अली हो, चाहे अली, चाहे हर प्लेस पर, टेंस पे, यूनिट पे, हंड्रेड्स पे, किसी भी प्लेस पर जब भी 4 आएगा तो 4 स्किप हो जाता है। समझ गए बात को? समझ गए? तो इसको कैसे करिएगा? सर 2 जो रिवॉल्व होगा तो पहले 10 टाइम रिवॉल्व होने पे 1 मतलब अगला 1 आता रहा होगा। अभी समझे? 9 फिर से टाइम बोले, एक एक करके फिर से बोलिए जरा अंकित। सर जैसे मतलब जो मीटर चेंज होता है तो रिवॉल्व करने पे जब 10 बार वो रिवॉल्व हो जाता है तब वो अगला 1 आता है ना। हाँ हाँ तो अभी इसमें 9 बार होगा सब में। हाँ, 9 बार होगा। तो चीज तो वही, बस मीटर बोल दिया ना। यस सर। बस 4 जब भी आएगा स्किप हो जाएगा, 4 दिखेगा नहीं आपको रीडिंग। तो मुझे बस इसका मेन लॉजिक बता दो कि इसके पीछे क्या लॉजिक लगेगा। नंबर्स वाला चलेगा क्या सर? जैसे अभी 39 आ गया, उसके बाद सिंपल से ऐसे किया था। जैसे सपोज 39 आ गया, उसके बाद डायरेक्ट कितना आएगा सर? 50, हाँ 50 आएगा सर डायरेक्ट, नहीं 40, 39 के बाद डायरेक्ट आएगा सर। हट तो कितने की रहेंगे ना सर? तो एग्जैक्टली क्वेश्चन तो वही है ना जो पिछले कराया, बस रेंज बदल दी मैंने। चीज तो वही है ना। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गया तो क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि 1672 तक ऐसे कितने नंबर है जिनमें डिजिट 4 आता है, वही तो स्किप हुए, वही तो स्किप हुए। अगर आप ये पता कर लो कि कितने नंबर्स में डिजिट 4 आया है, उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट द एक्चुअल रीडिंग, यू विल गेट द एक्चुअल रीडिंग। आई होप सबको मेरी बात क्लियर है। भैया देखो, नंबर सिस्टम बहुत लॉजिकल टॉपिक है, और अगर इस पे कमांड कर लोगे तो आपका दिमाग खुलना स्टार्ट हो जाएगा, आपका लॉजिक्स पे मतलब दिमाग काम करना स्टार्ट कर देगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अनफॉर्चुनेटली इसमें ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा, है ना? चलो भाई बताओ ज्यादा जल्दी से। फोर की तो बात हो रही है, तो दिमाग मत लगाओ। 1 से लेकर 999 तक क्या हुआ है? 271 नंबर्स में आएगा, है ना? मतलब 271 नंबर ये स्किप कर चुका है यहां तक, करेगा, ठीक है। यहां तक कितने नंबर स्किप कर चुका है, तो मैं दोबारा क्यों सॉल्व करूंगा भाई? लिख ही रखा है। और अगर मैं 4 की जगह 5 भी बोलता ना तो भी इतना ही आता। नॉन जीरो डिजिट्स के लिए सेम आएगा, सिर्फ 0 के लिए डिफरेंट आएगा। यस, एक्चुअल रीडिंग इससे कम होगी भाई, इससे ज्यादा नहीं हो सकती।
अगर अगर मान लो ये मीटर 999 दिखा रहा होता कि 999 तक चला है, 999 किलोमीटर चला है, तो इसका मतलब उसमें से 271 किलोमीटर नहीं चला है, ये स्किप किया है, तो मैं सब्ट्रैक्ट करता तो एक्चुअल रीडिंग क्या होगी, कम आएगी ना कि ज्यादा आएगी, कम आएगी। तो ये तो फिर बिल्कुल गलत आंसर कर रहे हैं यश। तो आप क्या करो भाई, यहां तक तो कम हो गया। अब आप सोचो कि 1000 से लेकर के 1099 इस रेंज को देखो, आप मैं 100 का ही रेंज लेकर चल रहा हूं, फिर कितनी बार आएगा, 19 टाइम्स ही आएगा, 19 टाइम्स ही आएगा। अगर मैं 1100 से लेकर के 1199 तक लिखूं तो फिर 19 टाइम्स ही आएगा। अगर मैं 1200 से लेकर के 1299 तक लिखूं तो फिर 19 टाइम्स आएगा, है ना। अगर मैं 1300 से लेकर के 1399 तक लिखूं फिर 19 टाइम्स आएगा, जैसे टाइम पास ही हो रहा है ना। फिर क्या है, 1400 से लेकर के 1499 तक इन सारे ही नंबर्स में 4 है, इन सारे ही नंबर्स में 4 है, इसलिए क्या होगा, यहां क्या होगा, 100 टाइम्स। क्लियर। फिर आप लिखोगे कि 1500 से लेकर के 1599 तक फिर से कितनी बार आएगा, फिर से कितनी बार आएगा, 19 टाइम्स। अब मेन मुद्दा ये वाला है कि 1600 से लेकर के 1672 तक कितनी बार आएगा। तो एक काम करो ना, मैनुअल देख लो ना, मैं देखो 1 से लेकर 10 के बीच में, 9 तक के बीच में एक बार आएगा, है ना। फिर 19 मतलब 10 से लेकर 19 के बीच में 2 बार, दूसरी बार आएगा, है ना। फिर 20 से लेकर 29 तक तीसरी बार आएगा, 30 से लेकर 39 तक चौथी बार आएगा। लिख दूं क्या, लिख दूं, समझ में आ जाएगा। यहां से लेकर के यहां तक एक बार आएगा, फिर उसके बाद 10 से लेकर 19 तक फिर एक बार आएगा, है ना। और उसके बाद यहाँ पे 20 से लेकर 29 तक फिर एक बार आएगा, 30 से लेकर 39 तक फिर एक बार आएगा। बट 40 से लेकर 49 तक कितनी बार आएगा, आएगा तो 10-11 बार, बट कितने नंबर्स में आएगा, बोलने में बार बार वैसे गड़बड़ हो रही, कितने नंबर्स में आएगा, 10 नंबर्स में आएगा। फिर 50 से लेके 59 तक एक नंबर, 60 से लेके 69 आगे है ही नहीं है, 69 या 72 तक पूरा लिख लो, बिकॉज और दूसरा तो आने रहा, एक ही नंबर आएगा, तो वो कितना हो गया, 8 नंबर हो गया। यहां तक कितनी बार हो गया, 16 बार यहां हो गया। आपको इतना इसका सम करना है, 271 में ऐड कर लेना है। इतने नंबर्स स्किप होंगे, इतने नंबर्स स्किप होंगे। भैया नंबर ऑफ नंबर्स काउंट कर रहे हैं ना, नंबर ऑफ डिजिट्स थोड़ा काउंट कर रहे हैं। अरे तो नंबर कितना है, 44, एक नंबर है कि 2 नंबर है, नंबर कितना है वो, तो नंबर 2 बार काउंट करोगे कि 1 बार काउंट करोगे, 2 अलग अलग क्वेश्चन है। कि डिजिट 4 कितनी बार आएगा एक अलग क्वेश्चन है, डिजिट 4 कितने नंबर्स में आएगा वो अलग क्वेश्चन। समझे मेरी बात को, नहीं समझे, क्लियर है ऋतिक। ऑनलाइन वाले बताओ भाई। सर एक बार पीएनसी भाई वाले अगर- कंसेप्ट से बता दीजिए। कौन सा है आनंदिता, पीएनसी वाले यही मेथड वाला से? क्वेश्चन पीएनसी वाले कंसेप्ट से बता। जी अच्छा ठीक है, ठीक है, कोशिश करना है। उसमें आप 3 डिजिट तक तो पहुंच ही जाओगे, 1 से लेके 999 तक, तो बता ही दिया था कैसे आया था, है ना, कितने नंबर्स बन रहे थे। ऐसे क्लियर है, पहले सब लोग कंफर्म करो। मोहित इज सेइंग नो, नहीं क्लियर है मोहित। नो सर, थोड़ा फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार आप। तो फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। फिर से एक्सप्लेन कर, ठीक है, फिर दोनों बातों पे जाना पड़ेगा मुझे, है ना। 1 से लेकर 999 तक मैंने चेक नहीं किया, मैनुअल चेक करना, पीछे मैंने ऑलरेडी करा रखा है। तो आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि यहां तक 271 टाइम्स 4 किसी नंबर में आता है ना, 271 नंबर्स में आता, तो ये नंबर्स तो ऑलरेडी स्किप हुए ही होंगे, 271 नंबर स्किप हो चुके हैं, ठीक। फिर उसके बाद आप देखोगे कि भाई एक 1000 से लेके 199 तक, 1099 तक 100 नंबर्स होते हैं, फिर उसमें 19 टाइम्स ही आएगा, क्योंकि भाई फर्स्ट प्लेस पे सिर्फ 1 और 0 ही तो आ रहा है, बाकी सब तो वही है ना, 1 से लेके 99 तक, तो 4 तो उन्हीं रेंज में आएगा।
फिर इसी तरीके से सबने किया। सबसे इंपॉर्टेंट है ये होना कि जब 4 100 प्लेस पर आएगा तो 400 नंबर लगातार मिलेंगे जिसमें ये 4 आएगा, तो यहाँ पे 100 नंबर्स होंगे। अब ऋतिक बोलेंगे सर 44 में 2 बार है, 100 नंबर्स क्यों, 101 बोलिए, है कि नहीं? लेकिन वो 44 को मैं 2 डिजिट नहीं काउंट कर रहा, नंबर की तरह काउंट करूंगा तो 1 नंबर है। और अगर पूछूंगा 44 में 4 कितनी बार, तो मैं बोलूंगा 2 बार है। अलग अलग क्वेश्चन। फिर यहां तक हो गया भाई, 1500 तक मामला ठीक है। 1600 वाला रेंज पूरा नहीं है ना, 1672 तक ही जाना है, तो वहां पे मैंने उसको अलग अलग कर लिया कि भाई 1 से लेकर 9 तक इतना 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 इतना, लेकिन 40 वाले रेंज में वो आएगा 10 बार, इसलिए उसको मैनुअली किया मैंने। आपको बात समझ में आती है? बात समझ में आती है? क्लियर है? अच्छा, आनंदिता जो बोल रहे हैं यहाँ पे, अच्छा कितना आया ये सम? 477। तो अगर ये जो 477 अगर सम आ रहा है तो मतलब इसने इतने नंबर से स्किप किया। भाई देखो 100 नंबर तो 400 की रेंज में और 100 नंबर 1400 की रेंज में, 200 नंबर तो वहीं स्किप हो गए। उन्होंने बोला भाई मैंने लिखा सम अलग अलग नहीं आना चाहिए। 1 2 3 4 5 ये 19 482 आ रहा है सर। सब अलग कितना 482 सर। अरे गलत। कोई बात नहीं। इधर से कितनी बार है? 16 है, तो लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 19 5 जो 95 प्लस 16 प्लस 100 वाला 16 काउंट हो चुका पूरा, है ना? कितना हो गया? 211 हो गया, तो 211 ऐड कर लो, 482 आ गए। अब ऐसी गलतियां तो मत करो भाई, पूरा दिमाग लगा लो, इतना सॉल्व कर लो, फिर ऐसी गलतियां होनी तो हजम नहीं होएगा ना, है कि नहीं? क्लियर? क्लियर? अब जब बात करोगे आप पीएनसी की ना, तो आप क्या करोगे ना, 3 डिजिट तक तो आप निकाल लोगे, सिंगल डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, यहाँ तक 4 जो है ना कितनी बार आए, मतलब कितने नंबर्स बना पाइएगा? 8 नंबर्स, है ना? यहाँ पे क्या होएगा? 8 इंटू 9 आप बोलोगे ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जो 72 नंबर्स बन पाएंगे। यहाँ 8 इंटू 9 आप बोलोगे 648 नंबर्स बन पाएंगे। यहाँ तक हमारे पास नंबर्स बन गए, और 999 में आप उतना सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो मेरे पास आता था 271 रिमेनिंग नंबर्स। इतने नंबर्स में 4 आता था, ये बात तो क्लियर है। अब आप देखोगे कि मैं 4 डिजिट के कितने नंबर्स बना पाऊंगा यूजिंग दीज डिजिट्स एक्सेप्ट 4। बट प्रॉब्लम इज दिस कि मैं यहां पे सिर्फ 1 यूज कर सकता हूं और कोई दूसरा नंबर यूज नहीं कर सकता, बिकॉज रेंज क्या है, मुझे यहां तक जाना है, तो यहां पे इसको फिक्स करना पड़ेगा। ये वैल्यू फिक्स होगी, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। यहां पे आप क्या क्या ला सकते हो? यहां पे आप 0 1 2 3 4 5 तक आप देख लो, 6 तक नहीं जा पाइएगा बिकॉज वो कंप्लीट नहीं है, तो आपको दिक्कत करेगा। तो इसमें ना मैनुअली बाद में जाना पड़ता है। क्या कह रहे और तो इसमें भी नहीं आएगा ना सर? हैं? हाँ, फिर ये होएगा कि अगर आप यहाँ पे 7 रखते हो तो फिर यहाँ पे आप 1 और 2 तक ही जाइएगा, है ना? तो एक काम करो ना आप, ज्यादा बेटर ये होएगा कि अगर मैं यहाँ पे 5 रखता हूं तो आप 1500 की रेंज तक 1599 तक आप सब निकाल लीजिएगा आसानी से। समझो मेरी बात को, आपको फिर ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। पहले इस बात को देखो, जैसे मैं 1 से लेकर 999 तक आसानी से निकाल पाया, मैं 1 से लेकर 599 तक जाना चाह रहा हूँ, ये बेटर तरीका है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। आप अगर यहाँ पे टोटल 6 नंबर्स लिख सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6, है ना? और क्या कह रहे हैं? अच्छा 4 तो इसमें भी नहीं आएगा ना सर? हाँ, नहीं, ध्यान नहीं दिया, 4 है नहीं अपने पास, तो ये 5 एज में फिल हो पाएगा, 5 एज में फिल हो पाएगा। अगर मैं 1500 तक की रेंज, मतलब ये 1000 प्लेस है, ये 100 प्लेस है, तो मैं किस रेंज में आ गया? 1500 तक की रेंज में। अब 1500 तक तो सारे नंबर चाहिए ना, कोई नंबर तो ऐसा नहीं कि मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे इन दोनों प्लेस पे कोई भी नंबर ला सकता हूँ। तो यहाँ पे कितने कितने नंबर आ सकते हैं? 9 9 9 9 से 81 इंटू 5, 9 9 से 81 इंटू 5, 4 नहीं आएगा 405 क्या करें? नहीं वो तो ठीक है, प्रोडक्ट 405 आएगा, वो 86 मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा करना है। यहां से आ जाएगा 405 नंबर्स,
यहां से आ जाएगा 405 नंबर्स। और उस वाले केस में 999 तक कितने नंबर्स आए थे अपने पास? 728 नंबर्स आए थे। तो अभी तक हमारे पास 728 नंबर्स यहां तक थे पहले 999 तक, और आगे की जो रेंज है उसमें नंबर्स आ गए 405। तो अभी तक कितने नंबर्स हो गए? ऐड करो, 1500 तक की बात हो रही है। क्या हो गया? 1500 तक होगा तो 4 आएगा। कहां पर? ये 4 है नहीं। हाँ तो 0 तो आ सकता है। 1 2 3 एंड 5 कितने हो गए? 5 कैसे आएगा? 1599 तक जाना तो 1599 तक। 15 के साथ 99 तक जा सकते हैं ना, समझ गए? तो हमारे पास बचा क्या? अब हम यहां तक कितना हो गया? 8 और 5 13 का 3 और अच्छा 1133, मुझे लगा क्या कर रहे हैं। तो 1133 नंबर्स अभी तक आ चुके हैं। अपना आंसर कितना आ रहा था? 1190। 1190। एक मिनट, 90 था? अच्छा इधर था, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास 1133 नंबर्स आ चुके हैं। मतलब ये है कि अगर मीटर ना 1599 का रीडिंग दिखा रहा होता तो मेरे पास उसकी एक्चुअल रीडिंग होती 1133। अब हम कितना दूर है अपने नंबर से? सिर्फ 0 से लेकर के 1600 से लेके 1672 तक लिखना, देखना है कि उसमें 6 या 4 जो है कितनी बार आता है। तो मुझे एक बात बताओ, ये हम लोग ने ऑलरेडी किया, तो 0 से लेके मतलब 1600 से लेकर के 1672 तक कितने नंबर्स होते हैं? 73 नंबर्स होते हैं। 73 नंबर्स होते हैं। उसमें से 4 कितनी बार आया? इसमें से 16 सब्ट्रैक्ट कर दो, पता चल जाएगा कितने नंबर से विदाउट 4 वाले। तो इसमें से 16 सब्ट्रैक्ट कर दो, 57। तो 57 नंबर्स यहां से मिल गए। तो अगर 57 नंबर्स यहां से मिल गए तो इसमें आप क्या करिएगा? 57 ऐड कर दीजिएगा। एग्जैक्ट आ रहा है, मतलब जो किया बिल्कुल परफेक्ट है। तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा बातों को। बाकी पीएनसी वाली बात अगर नहीं आ रही है ना, थोड़ा दिमाग से हटा दो। अभी कराऊंगा पीएनसी, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो उसमें कर लीजिएगा, सारे नंबर्स बनाना सीख जाइएगा। फिर कोई डाउट है? मैनुअल भी कर सकते हो और पीएनसी से भी कर सकते हो। क्लियर है सभी को? आनंदिता ने पूछा था, क्लियर? ठीक है। अब मैं हालांकि कराऊंगा नहीं, सोचना आप लोग कि ये मीटर जो है ना, मैं क्वेश्चन टफ करा रहा हूं, अभी बनाऊंगा नहीं। लेकिन ऐसे आप सोचा करो कि क्या होगा अगर ये मीटर 4 को भी स्किप करता और साथ में 5 को भी स्किप कर देता। 4 को भी स्किप करता और 5 को भी स्किप करता, तब क्या होता? तो मैनुअल में भी थोड़ी दिक्कत होती और वैसे भी दिक्कत होगी। इसका भी शॉर्टकट है, अभी जो सिखाऊंगा कुछ चीजें तो आपको समझाऊंगा, है ना? फिलहाल जो भी है वो क्वेश्चन घर पे ट्राई करना, बना तो अच्छी बात है, नहीं बना तो मेरे से कभी पूछ लेना, है ना? ये होमवर्क है एक तरीके से। मैनुअल देखना पहले, मैनुअली कितने नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है ना? बात समझ में आ गई? तो टफ करने का बस तरीका है, मैं 3 डिजिट स्किप करा दूं, है ना? तो ये हो गई बात कि किसी भी नंबर में मतलब किसी भी रेंज में कोई डिजिट कितनी बार आएगी, या किसी भी कोई भी डिजिट में मतलब कोई भी डिजिट कितनी बार आएगी, या कितने नंबर्स ऐसे होंगे जिनमें कोई डिजिट नहीं आएगा। दोनों बातें हो गई अपने पास, इसमें कोई डाउट है? पक्का? अब एक क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, मैंने कई एग्जाम्स में देखा है कि व्हेन द नेचुरल नंबर्स आर रिटन साइड बाय साइड, ऐसे लिखा रहता है, व्हेन द नेचुरल नंबर्स आर रिटन साइड बाय साइड, नेचुरल नंबर्स लिखे हैं साइड बाय साइड, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा लिखा हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा डिजिट का नंबर बन गया ना, और आगे मैं कितना भी लिख सकता हूँ। तो ये अलग अलग नंबर्स लिखे हैं, बट फाइनली दीज आर फॉर्मिंग वन सिंगल नंबर। इस नंबर में 12th डिजिट कौन सी है? 12th डिजिट कौन सी है? 13th डिजिट कौन सी है? कौन सी है भाई? 9 तक तो 9 ही है। फिर 10th प्लेस पर क्या है? 10th डिजिट कौन सी है? 12th डिजिट कौन? 11th कौन सी है? ये 12th कौन सी है? ये 13th डिजिट कौन सी है? 1। मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि जब मैं नेचुरल नंबर्स को साइड बाय साइड लिख रहा हूं, then 13th digit is not the 3 of 13. 13th digit will be something else. Why? Because number 2 digits के हो गए, जब एक एक डिजिट का काउंट करेगा तो नंबर ऑफ डिजिट्स आपका एक्सीड कर जाएगा। समझ गए बात को?
क्लियर है? हाँ, तो ये आता है क्वेश्चन इस टाइप से कि व्हेन द नेचुरल नंबर्स आर रिटन साइड बाय साइड, है ना, अप टू 100 डिजिट्स तक लिखा गया है, अप टू 100 डिजिट्स, ठीक। क्या क्या, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। तो 100th प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा? समझ गए बात को? भाई कितने डिजिट्स हैं? 100, तो 100th डिजिट कौन सी होगी? यूनिट डिजिट। तो आपसे बोलेगा अगर ये नंबर p है तो p का या तो आप यूनिट डिजिट बताइए, या तो आप इसमें जो है p का जो 100th डिजिट है वो बताइए। दोनों का मतलब सेम है। समझ गए बात को? अच्छा, पिछला जो क्वेश्चन था ना, मैं उसमें कुछ बातें क्या मतलब चीज वही थी, और प्रैक्टिस करा सकते थे बट उतना टाइम नहीं है, तो आप लोग उसको ना खुद से कोशिश करिएगा कि कोई भी डिजिट कितनी बार आती है, कितने नंबर्स में आता है, तो उसको थोड़ा सा कमांड करना पड़ेगा आपको। डिजिट 4 आ रहा है आपको, श्योर है? क्वेश्चन समझ पाए क्या? एंड देखो, जो लोग क्रैश कोर्स में, जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, जनरली क्रैश कोर्स में सब रिपीटर्स होते हैं, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिपीटर्स, आप लोग भी रिपीटर्स, ये तरीके से कि पूरा पढ़ चुका दोबारा पढ़ो, है ना? तो जनरली क्रैश कोर्स में रिपीटर्स होते हैं, लेकिन जो लोग नए हैं उनको छोड़ करके जो भी लोग दोबारा पढ़ रहे हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि मैं ना भी बताऊं तो आप उसका आंसर कर पाओ। आप लॉजिक तक तो पहुंचने की कोशिश करो। 5 आ रहा है, इधर 4 आ रहा है, एंड आई कैन एक्सीड द रेंज। अब देखो, कुछ करना नहीं, समर्थ का भी 4 आ रहा है। मुझे ये लगता है कि एक आंसर आता है तो फिर वो आंसर के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एवरी टाइम मैं देखता हूँ। चलो कोई बात नहीं, इसका सिंपल सा तरीका है। इसका तरीका ये है कि भाई हम लोग नंबर्स लिखते कैसे हैं उसको समझना है ना। हम लोग नंबर्स कैसे लिखते हैं? पहले सिंगल डिजिट नंबर लिखते हैं, फिर 2 डिजिट नंबर लिखते हैं, फिर जब सब नंबर्स खत्म हो गए तो फिर 3 डिजिट के नंबर्स लिखते हैं। यही तो तरीका होता है। तो अब एक काम करते हैं, पहले समझो मेरी बात को, कि अगर मैं सिर्फ सिंगल डिजिट नंबर्स लिखता हूं, अब इस क्वेश्चन से थोड़ी देर के लिए हटो, सिर्फ सिंगल डिजिट नंबर लिखता हूं, तो मैं क्या लिखता हूं? 1 से लेकर के, तो मैं लिखूंगा कितने नंबर्स होते हैं और कितनी डिजिट्स यूज होती हैं, अलग अलग लिखूंगा। तो नंबर्स कितने होते हैं? 9, और डिजिट्स कितनी यूज होंगी? सेम ही है, बिकॉज सिंगल डिजिट का। जब मैं बात करूंगा डबल डिजिट नंबर की, तो मुझे बस ये बताओ डबल डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 10 से स्टार्ट होता है। कहां पे खत्म होता है? तो 10 से लेकर 99 तक कितने नंबर्स होते हैं? अरे 10 से लेकर 99 तक कितने नंबर्स? 90 नंबर्स। बहुत लोग सिर्फ डिफरेंस निकाल कर सर 89 नंबर्स, गलत। +1 करना है, डिफरेंस प्लस, जब भी सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखे हैं तो डिफरेंस +1, वो एपी वाला फॉर्मूला है फिलहाल, उसी से करना है ना। तो कितने नंबर्स हो गए? अब भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, 9 और 90 जोड़ोगे तभी ना 99 नंबर्स बनेंगे, और 89 लिख दोगे तो क्या होगा? 98 नंबर्स बनेंगे, है कि नहीं? तो ये जो नंबर्स बने 90 नंबर्स, हर एक नंबर में कितने डिजिट है? तो अगर हर एक नंबर में 2 डिजिट्स हैं तो यू विल यूज 180 डिजिट्स फॉर 2 डिजिट नंबर्स ओनली। सिर्फ 2 डिजिट नंबर के लिए आप 180 डिजिट यूज करोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कभी भी 1 से लेकर के 99 तक सारे नंबर्स लिखते हो, then the total number of digits used will be what? 189. If a typist is typing the numbers from 1 to 99, then there will be total 189 keystrokes. Then there will be 189 keystrokes. Yes, Anandita? हैंड रेज किया आपने, कुछ पूछना है? नहीं सर, नहीं, नो सर। नहीं पूछना है? अच्छा ठीक नो है। सर। तो अगर कोई टाइपिस्ट टाइप करता है 1 से लेकर 99 तक, तो 189 टाइम्स की स्ट्रोक होएगा, और वो की स्ट्रोक्स में हो सकता है कि 1 को कुछ अलग नंबर ऑफ टाइम प्रेस किया हो, 2 को कुछ अलग नंबर ऑफ टाइम्स प्रेस किया हो, 0 को कुछ अलग नंबर ऑफ टाइम्स प्रेस किया हो, बट उन सबका सम क्या आएगा? 189। तो अगर ये पूछा जाए कि उसने डिजिट 6 को कितनी बार प्रेस किया है, तो दैट इज व्हाट? दैट इज द ऑकरेंस ऑफ डिजिट 6 अप टू 99। तो क्वेश्चन वही है, कहानी अलग अलग है।
समझ गए बात को? कोई कंफ्यूजन आ रही है? नहीं, गुड। तो ये जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जो कि 189 आ रहा है, मैंने क्या दिया 100 डिजिट्स दिया। तो ये शो कर रहा है कि मेरा जो लास्ट का जो नंबर होएगा ना वो 2 डिजिट की ही रेंज में है। अभी आप 2 डिजिट की रेंज को एक्सीड नहीं किया। आप कब एक्सीड करोगे 2 डिजिट की रेंज को? व्हेन द गिवन नंबर ऑफ डिजिट्स इज ग्रेटर देन मोर देन 189। मैं बोलूं 300 डिजिट्स हैं तो भाई 2 डिजिट के सारे नंबर्स 189 तक खत्म। नाउ यू हैव टू राइट 3 डिजिट नंबर्स बिकॉज 2 डिजिट के बाद क्या होता है 3 डिजिट नंबर्स आते हैं। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? पक्का अभिषेक, है ना? अब आप सोचोगे कि चलो इतनी बात तो ठीक हो गई, समझ में आती है बात। मैंने दिया 100 डिजिट्स, मैंने दिया आपको 100 डिजिट्स, तो आप ये सोचोगे कि आउट ऑफ 100 डिजिट्स आई हैव यूज्ड 9 डिजिट्स फॉर सिंगल डिजिट नंबर ओनली। तो मैं अगर 100 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा देन आई एम लेफ्ट विद 91 डिजिट्स। मुझे एक बात बताओ, इसके थ्रू आपने क्या किया? ये 9 डिजिट्स के थ्रू सिंगल डिजिट नंबर बना लिया। नाउ ऑल द रिमेनिंग नंबर्स विल बी 2 डिजिट नंबर्स। ऑल द रिमेनिंग नंबर्स विल बी 2 डिजिट नंबर्स। तो ये जो 91 डिजिट्स हैं आप किन नंबर्स के लिए यूज करने वाले हो? किन नंबर्स के लिए यूज करने वाले हो? 2 डिजिट नंबर्स के लिए। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अब आप ये 91 डिजिट्स यूज करेंगे फॉर 2 डिजिट नंबर्स। बात समझ में आती है? तो आप ये बताओ कि भाई अगर आपके पास 91 डिजिट्स बनी है और हर एक 2 डिजिट से एक नंबर बनेगा, हाउ मेनी नंबर्स कैन यू फॉर्म विद दीज डिजिट्स? आप 2 से डिवाइड करिएगा। यू विल से सर क्वोशिएंट इज 45, रिमाइंडर इज 1। रिमाइंडर 1 का क्या मतलब है बताऊंगा, बट क्वोशिएंट इज 45 मींस व्हाट? देयर विल बी 45 2 डिजिट नंबर्स, 45 कंप्लीट 2 डिजिट नंबर्स होंगे। समझ गए? तो क्वोशिएंट इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ नंबर्स। भैया हर 2 डिजिट से एक नंबर बनता है। मैं आपको 10 डिजिट दूं, पूछो 2 डिजिट के कितने नंबर बना पाइएगा? नहीं? क्यों? क्लियर है सभी को मेरी बात? ऑनलाइन वाले कंफर्म करो। अभी तक इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं, पिछले जो क्वेश्चंस कराए उसमें भी आ चुके हैं। इस पर काम करना आपका काम बनता है ना? और जहां नहीं भी आएगा समझ में तो पूछते जाइएगा भाई। कंफर्म करो भाई सभी लोग। क्लियर है यहां तक? यस सर। तो 45 इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। तो अभी तक आपके पास टोटल नंबर्स कितने हो गए? टोटल नंबर्स कितने हो गए भाई? 49 नंबर्स आप ऑलरेडी लिख चुके थे और अभी 45 नंबर्स और मिल गए। नाउ द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स इज व्हाट? 54। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक आप पहुंच चुके 54 तक। मतलब ऐसे लिखा होगा 1 2 3 4 ऐसे करते 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 53 फिर 54 लिखा होगा। तो अगर आप 1 से लेके 54 तक जाइए, अभी भी आपके पास रिमाइंडर 1 बचा हुआ है। इट मींस आपके पास एक डिजिट बची हुई है। जितना भी रिमाइंडर बचेगा ना ये दिखाएगा कि आपके पास एक डिजिट बची हुई। यहाँ 2 आता मान लो किसी केस में, तो ये इसका मतलब होता है कि आपके पास 2 डिजिट्स बची हुई। सो नेक्स्ट डिजिट आएगी कहां से? नेक्स्ट नंबर से आएगा। तो नेक्स्ट नंबर जो होगा वो कंप्लीट नंबर नहीं आएगा। आना तो था 55, बट आपको क्या करना है? एक ही डिजिट देखनी है, इसलिए लास्ट वाला डिजिट हट जाएगा। बचेगा क्या? 5। अब कभी 54 आ रहा हो ये मत बोलना 4 आ रहा है 5 हटा दे, गलत हो जाएगा, है ना? लास्ट वाला हटाओगे ना। सो द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर इज 5। एनी डाउट? ऐसे किया था? गुड। समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूजन है? ऑनलाइन वाले जल्दी से कंफर्म करो। इज देयर एनी डाउट? नो सर। गुड। तो चलिए फिर रेंज को चेंज करते हैं, है ना? दिस टाइम ऑल द नंबर्स आर रिटन साइड बाय साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 समझ गए होंगे कैसे? अप टू कोई नंबर बोलो बड़ा सा 4 डिजिट्स का, कोई भी नंबर। चलो 1672 डिजिट्स, ठीक है। नाउ फाइंड द लास्ट डिजिट और द यूनिट डिजिट, है ना? ये नंबर P है और आपको पता करना है इसका
यूनिट डिजिट क्या आने वाला। तो भाई देखो तरीका मैंने सिखा दिया है, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको आगे आंसर लाना है। तो ये ना फिलहाल पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आपका पैटर्न क्लियर, इस पे आगे बढ़ो। कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि यही दे दूंगा तो बन जाएगा, है ना। तो नंबर सिस्टम में खूब चलेगा कि पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ट्राई करो जरा, 1 मिनट में आता हूं। फाइव लास्ट का कंप्लीट नंबर क्या है? 593 तक कंप्लीट नंबर मिला आपको। अच्छा देखते हैं। इसमें बस एक हेल्प करूंगा थोड़ी सी, कि जब हम लोग 1 से लेकर के 9 तक लिखते हैं तो 9 नंबर्स यूज होते हैं, बट डिजिट्स कितनी यूज होती है? 9। जब आप 10 से लेकर के 99 तक लिखते थे, अगर देखो थोड़ी देर के बाद ये याद हो जाता है तो लिखना नहीं पड़ा। हाँ क्यों निकालेंगे, तो ये 90 नंबर्स होता है और ये 180 डिजिट्स होती है। तो 1 से लेके 99 तक 189 बैठा लो दिमाग में। और जब मैं 3 डिजिट के नंबर्स बोलूंगा तो 100 से स्टार्ट होता है और 999 तक 999 तक जाता है। तो कितने नंबर्स हो जाते हैं? 900। तो इनके लिए हर एक नंबर के लिए 3 डिजिट लगती है, तो क्या हो जाएगा? 2700। इसका मतलब अगर कोई भी बंदा 1 से लेकर के 999 तक सारे नंबर्स लिखेगा, देन ही विल यूज 2889 डिजिट्स। क्लियर? ये तो रेंज को चेक करने का तरीका है। समझ पा रहे बात को? अगर देयर इज अ टाइपिस्ट हु इज टाइपिंग द नंबर्स फ्रॉम 1 to 999, then the total number of keystrokes will be 2889। तो आप ये कुछ वैल्यूज याद कर लो कि 9, 189 एंड 2889। इससे थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। नाउ द गिवन नंबर ऑफ डिजिट्स इज लेस देन दिस। ऑब्वियसली मैं 2 डिजिट से ज्यादा की रेंज में हूं एंड 4 डिजिट की रेंज में नहीं हूं, मैं हूं अभी सिर्फ 3 डिजिट की रेंज में। डिसाइडेड हो गया, ये कंफर्म हो गया? क्लियर है? क्यों भाई, क्लियर है सबको? यश, यश नाम है ना? हर्ष, अच्छा हर्ष, सॉरी यश वो था ना, जय बेटा। ठीक है, ठीक। तो हालांकि इसका यूज नहीं है, इस बात का यूज सिर्फ इतना है कि ये डिसाइड कर देगा, आपको बता देगा कि आपको किस रेंज तक जाना है। तो मुझे कंफर्म हो गया अभी कि इसमें 3 डिजिट के सारे नंबर्स नहीं लिखे हुए, इसके अंदर 3 डिजिट के सारे नंबर्स नहीं है, इसके अंदर सिंगल डिजिट और 2 डिजिट के सारे नंबर्स हैं। तो अभी तक आप कितने डिजिट्स यूज कर चुके हो? 189 डिजिट्स आप यूज कर चुके हो फॉर 99 नंबर्स। 1 से लेकर 99 तक 99 नंबर्स होते हैं। तो आप ये बोलोगे कि 1672 में से मैं अगर 189 डिजिट्स हटा दूं, नंबर ऑफ डिजिट्स, तो मेरे पास रिमेनिंग नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है? कितना? 1483। ठीक है, ये आ गई मेरे पास रिमेनिंग नंबर ऑफ डिजिट्स। एंड नाउ दीज डिजिट्स विल बी यूज्ड फॉर 3 डिजिट नंबर्स ओनली, क्योंकि मेरे पास सिर्फ वही रेंज बचा। मैं सिर्फ 3 डिजिट नंबर्स के लिए ही इसको यूज करूंगा। एंड ईच 3 डिजिट विल फॉर्म अ 1 नंबर। तो मैं क्या करूंगा, इसको 3 से डिवाइड करूंगा। तो व्हेन डिवाइडेड बाय 3 आई नीड कोशिएंट, आई नीड रिमाइंडर बोथ। 4 पक्का? सभी लोग कंफर्म करो, मैं चेक नहीं कर रहा हूं। 494 एंड
1 यही आ रहा है, कंफर्म करो भाई, 1 रिमाइंडर तो दिख रहा है 494, क्लियर, Yes. गुड। तो इसका मतलब हो गया दिस क्वेश्चन 494 मींस कि देयर विल बी 494 3 डिजिट नंबर्स एंड उसके पहले आप सिंगल डिजिट और 2 डिजिट के सारे नंबर्स लिख चुके हो, तो योर वर्क इज टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स अभी तक कितने हो चुके हैं। तो 99 नंबर्स आप लिख चुके हो, 494 नंबर्स और आ रहे हैं, 593 हो गया भाई, 593 हो गया। इसका मतलब ये लास्ट में ना 592 फिर 593 ऐसा लिखा होगा, एंड देन देयर इज वन मोर रिमाइंडर, मतलब 1 रिमाइंडर है मेरे पास, मतलब 1 मोर डिजिट हमें एक और यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। सो नेक्स्ट डिजिट विल बी व्हाट, 594 नंबर होएगा बट उसका सिर्फ एक ही डिजिट लिखना है, देन दैट डिजिट विल बी 5 और इट इज नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम रिमाइंडर बनाएगा, कुछ केस में 2 भी आ जाता है तो अकॉर्डिंगली लिखते हैं। क्लियर है, क्लियर है सभी को, कुछ लोगों का आंसर आ भी गया, वेरी गुड। बट 527 लिखा है तो उसमें एक अच्छी बात ये हो गई कि सब 500 की रेंज में आ गए तो अगर थोड़ी बहुत गलती हो भी जाए तो आंसर आ जाता सबका। क्लियर है, हम लोग 593 तक पहुंचे, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मैं इस पे बहुत काम नहीं करा दूं, बाकी का काम आप खुद से करो, कुछ करना नहीं है, रेंज अपने मन से कुछ भी लिख लो, रेंज अपने मन से आप कुछ भी लिख लो। कैट में जो आया था क्वेश्चन, मुझे एग्जैक्टली नंबर नहीं आ रहा बट मुझे पता है कि जो नंबर ऑफ डिजिट्स उसने यूज किया था ना, बहुत पहले आया था, जिन्होंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे हैं उनको आइडिया लग जाएगा कि उसमें था यहाँ पे 3894494 कुछ ऐसा ही था, 38,494 डिजिट्स, तो लास्ट डिजिट कौन सी होगी, ये था क्वेश्चन, ये कैट का था, है ना। तो आप इसको घर पे बनाना, अभी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, 1-2 क्वेश्चन कर लिए उसी पर बेस्ड एक जैसे फिर 10 बनाने का यहां मतलब नहीं है, लेकिन घर पे बनाने का मतलब है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, एक बार और बता दो, कंफर्म करेंगे सभी लोग। ठीक है, अब क्लियर है। होता क्या है कि मैं कंसेप्ट पर जाऊं, अभी जैसे मैंने बोला था मैं डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर्स कराऊंगा, ये तो कुछ बेसिक चीजें हो गई कि वे नंबर्स को साइड बाय साइड लिख रहे हैं तो क्या होगा। क्वेश्चन बनाने को ना या बनने को कैट में या किसी दूसरे पेपर में कुछ भी आ सकता है। जैसे मैं बोलूं आपसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे मैंने बोला था ना पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन, कि आपको मैंने पैटर्न सिखा दिया, डिजिट बड़ा कर देगा, फाइंड करो, है ना। तो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो एवरी टाइम पैटर्न मैं बताऊं इट इज नॉट नेसेसरी, क्वेश्चन कैट ये एक्सपेक्ट करता है कि वो पैटर्न आप खुद से सर्च कर पाओ एंड आप आंसर कर पाओ। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, ये बोर्ड पे ना 1 2 3 4 ऐसे करते 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 10,000 तक नंबर्स लिखे हुए, 1 से लेके 10,000 तक नेचुरल नंबर्स लिखे हुए, ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000। ठीक है, क्लियर। आप में से एक स्टूडेंट आता है, पहला स्टूडेंट, उसने क्या किया, हर एक वो नंबर जो ऑड प्लेसेस पर है उसको रिमूव कर देता, each number which is at the odd place वो उसको रिमूव कर देता है। क्लियर, तो जब फर्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा देन रिमेनिंग नंबर्स क्या बचेंगे, रिमेनिंग नंबर ऑफ नंबर्स इज 5 बट रिमेनिंग नंबर्स क्या होंगे 2, बिकॉज ऑड प्लेस का नंबर हटाएगा। तो जब फर्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा 2 4 6 8 ऐसे करते करते बचे। देन दूसरा स्टूडेंट आता है, फिर वो क्या करता है, वो भी वही काम करता है, हर एक वो नंबर जो ऑड प्लेस पर है उसको, अब वो अगर ऑड प्लेस वाले नंबर हटाएगा तो क्या हटाएगा, सोचो जैसे 2 बचा, 4 बचा, 6 बचा, 8 बचा, 10 बचा, तो दूसरा स्टूडेंट क्या हटाएगा, कौन से नंबर हटाएगा, ऑड प्लेस के नंबर्स। तो प्लेसेस किधर से काउंट हो रहा है, इधर से, है ना, कि फर्स्ट प्लेस पर 2 है, थर्ड प्लेस पर 6 है, तो वही ऑड प्लेस के नंबर्स हटाने हैं। ठीक है, each student removes numbers which are at the odd
places from left. मतलब मैं ये भी बता दे रहा हूँ, लेफ्ट साइड से आपको काउंट करना है, राइट साइड से नहीं काउंट करना. क्लियर? यही प्रोसेस यूज हुआ है. पहला स्टूडेंट आएगा, फिर दूसरा आएगा, तो नंबर और कम हो जाएंगे, तीसरा आएगा तो नंबर और कम हो जाएंगे. ऐसे ही करते 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 क्या होएगा, लास्ट में देयर विल बी ओनली वन नंबर एंड यू हैव टू फाइंड दैट नंबर. कि वो नंबर कौन सा. समझ गए? समझ गए? तो बताओ जरा. आई होप क्वेश्चन सभी को क्लियर है, ऑनलाइन वाले. Yes, sir. Each student removes the numbers which are at the odd places. ठीक है? At last there will be one number left on the board. There will be one number left on the board. What will be that number? ये मॉक लेवल का क्वेश्चन है, नो डाउट. है कि नहीं? और इसके लिए मैं कोई फॉर्मूला बता नहीं सकता, फॉर्मूला होता नहीं है. दो मिनट से ज्यादा लगा तो बेकार है. 1 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं. अमर्थी सर सिंह, इसमें जो नंबर्स रिमूव होंगे वो एपी जीपी फॉर्म कर लेंगे ना. फिर से बोलिए समझ, थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं है. सर मैं समझ. कह रहा हूँ कि जैसे जो नंबर्स रिमूव होंगे, जैसे हाँ. फर्स्ट में 2 6 और फिर 4, ये सब मतलब सर जीपी फॉर्म कर लेंगे ना. जीपी फॉर्म कर लेंगे. जीपी फॉर्म करेंगे. ठीक है, ठीक है. सिद्धार्थ है, मैं समर्थ बोल रहा हूँ. सिद्धार्थ, ठीक है, जीपी बनेगा ही, बिकॉज वो आप हर ऑल्टरनेट नंबर हटा रहे हो. जीपी बनेगा पक्का. नहीं, जीपी जीपी नहीं बनेगा, कॉमन डिफरेंस है ना. एपी बनेगा भाई, एपी बनेगा. कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा ना, जब ऑल्टरनेट नंबर हटाओगे तो एपी बनेगा. सर लेकिन फर्स्ट टर्म्स का तो जीपी ही बनेगा ना, मतलब हर बार जो सीरीज बनेगी अच्छा, फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूँ. फर्स्ट टर्म्स का जीपी बनेगा. ठीक और है. वैसे ठीक है, फिर सर फर्स्ट पहले बार में सर 2 आएगा, सेकंड टाइम में 4 आएगा फर्स्ट टर्म, फिर उसके बाद 8 आएगा, फिर ठीक 16 है, आएगा. ठीक है. ऐसे कर करके वो पहुंचेगा 4096 तक. देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है. देखो आप लोग जो ध्यान नहीं देते इस बात को समझना है. करेक्ट आंसर है. पैटर्न ही तो है. अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो आप क्या करोगे, जब पहला स्टूडेंट आया है तो आफ्टर फर्स्ट स्टूडेंट व्हाट आर द नंबर्स लेफ्ट ऑन द बोर्ड. 2 4 6 8 10, ऑल द नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2. एंड जब दूसरा स्टूडेंट आएगा और नंबर्स रिमूव कर देगा, देन ऑल द नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 4. नहीं दिख रहा है? तीसरा स्टूडेंट आएगा तो क्या होगा, 4 और 12 हट जाएगा, 8 आएगा, 16 आएगा, 24 आएगा. ऐसा जब तीसरा स्टूडेंट आ रहा है तो क्या हो रहा है, 8 के मल्टीपल्स मिल रहे हैं, फिर 16 के मल्टीपल्स मिलेंगे, फिर 2 की पावर्स ही तो हैं. पहले 2 का पावर 1 था, फिर 2 का पावर 2 के मल्टीपल्स मिल रहे हैं, फिर 2 का पावर 3 के मल्टीपल्स मिल रहे हैं, फिर 2 का पावर 4 के मल्टीपल्स मिलेंगे.
समझ के बात को? तो ऑब्वियसली जो लास्ट नंबर होगा वो 2 की मैक्सिमम पावर होगी। लास्ट नंबर विल बी द मैक्सिमम पावर ऑफ 2 अप टू 1000, सॉरी 10,000। नहीं समझे क्या? पूरा मैनुअली लिखा है क्या? एवरी टाइम यू आर गेटिंग द पावर इंक्रीजिंग, है ना, पावर इंक्रीज होती जा रही है। सो व्हाट विल बी द लार्जेस्ट पावर ऑफ 2 अप टू 10,000? तो मान लो जैसे नहीं पता है तो आपको 2 का पावर 10, जैसे मुझे पता रहता है कि 2 का पावर 10 इज 102 बिकॉज दिस इज 32 स्क्वायर। तो 2 का पावर 11 करोगे तो क्या हो जाएगा? 2048 हो जाएगा, है ना? उससे छोटा ही नंबर तो है। क्या 4096 भी हो सकता है? हो सकता है। क्या इसका डबल भी हो सकता है? 8192। बट इसका डबल करूंगा तो मैं इस रेंज को क्रॉस कर जाऊंगा। सो माय लास्ट नंबर विल बी, ठीक है भैया रिपीट कर देता हूँ, समझो मेरी बात को। बड़ा नंबर है ना इसलिए दिक्कत किया। इसी बात को समझो कि मैं बोलूं 1 से लेके 20 तक है, ठीक? समझना भाई ऋतिक, 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ अप टू 20, ठीक है? पहला स्टूडेंट आया, सारे ऑड नंबर्स एट द ऑड प्लेसेस रिमूव कर दिए, क्या बचा? 2 4 6 8 करते करते 20 तक बचा। दूसरा स्टूडेंट आएगा, क्या क्या हट जाएगा? 2 के मल्टीपल्स हट जाएंगे जो कि 2 के हैं बट 4 के नहीं है ना? तो 4 के मल्टीपल्स बच जाएंगे, 4 8 12 16 एंड 20 बचेगा। थर्ड स्टूडेंट आएगा, है ना? कौन कौन से नंबर हटेंगे? तो क्या बचा? 8 और 16। फोर्थ स्टूडेंट आएगा, ऑड प्लेस में क्या है? क्या बचा? तो 1 से लेकर 20 तक व्हाट इज द लार्जेस्ट पावर ऑफ 2 एंड दैट नंबर इज व्हाट? 16। यही काम चलेगा दूसरे नंबर से, समझ गए? तो 1 से लेकर 10,000 तक जाऊंगा तो माय लार्जेस्ट नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to the power something, that number is 1890. This is called pattern based questions, and each pattern based questions मेरे लिए वो नंबर सिस्टम ही है, चाहे वो फंक्शंस में हो चाहे वो लॉग में हो, क्योंकि वहां पे भी बड़ी बड़ी सीरीज दे देता है ना? कई जगह आपने पढ़ा होगा फंक्शंस में f of this equals to this, f of this equals to this, find f of 100। तो उसमें होता है कि आप f of 100 तक लिख के थोड़ा जाइएगा। आपने f of 0 फाइंड किया, f of 1 फाइंड किया, f of 2 फाइंड किया, 3-4 नंबर फाइंड किए, पैटर्न मिल गया, पैटर्न क्लियर, 100th वाले पे क्या आएगा आंसर? दैट इज पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन। इवन प्लेसेस पे अगर हटाता तो देखना पड़ेगा तो एक बार, ऐसा सोचा नहीं मैंने अभी तक। देखना पड़ेगा ना, क्या पैटर्न नहीं आएगा ऐसा। पैटर्न तो 2 की पावर्स पे बन रहा था, है कि नहीं? एक बार एक काम करके देखते, कल लिख के देखता ना प्रॉब्लम क्या है। तो अगर हम लोग जैसे 1 से लेकर 20 तक लिखा हुआ है और इवन प्लेसेस वाले हटा दें तो 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा, 9 बचेगा, 11 13 15 17 और 19 बचेगा। अब दोबारा इवन प्लेस वाले हटाएंगे तो क्या क्या बचेगा? इसमें तो 1 ही बच जाना चाहिए सर लास्ट में। देखते, 3 हो गया, 7 हट गया, 11 हो गया, 15 हो गया, 19 हट गया। क्या करें अंकित? 1 आ जाना चाहिए सर लास्ट में इसमें। बाकी सब कटते चले जाएंगे। है नहीं, तो 1 ही बचेगा। हाँ, तब तो 1 ही बचेगा, मैं ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। आगे वाले सब कटते चले जाएंगे, 1 तो कभी कटेगा ही नहीं ना। मैं भी थोड़ा भावनाओं में बह गया पर। चलो अच्छी बात है, तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, पूछेगा ही नहीं पड़ता। चलो हटाते हैं सर, है ना? मेन मुद्दे पे आते हैं। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर्स, दोनों में एक साथ चलाऊंगा। तो अगर मैं बात करता हूँ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 से स्टार्ट करेंगे। सबको पता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या होता है। 2 से डिविजिबल है, कैसे डिविजिबल है भाई, पता कैसे चलेगा? लास्ट डिजिट इवन। तो क्वेश्चन क्या करेगा कि नंबर इतना बड़ा दे देगा कि आपको लास्ट डिजिट पता ना चले। नंबर इतना बड़ा दे देगा कि आपको लास्ट डिजिट पता ही ना चले, और कहेगा बताओ भाई कि ये नंबर इवन है कि ऑड है। हालांकि क्वेश्चन आएगा नहीं, बट ऐसे ही है। तो मैंने आपको जैसे वो कराया ना कि ज्यादा डिजिट तक, लास्ट डिजिट तक निकालना सिखाया ना आपको। नेचुरल नंबर्स आर रिटन साइड बाय साइड वाला केस, तो पूछेगा लास्ट डिजिट क्या है।
अच्छा 2 का चलो ठीक है कि यूनिट डिजिट देख लिया, पता चल जाएगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? सर लास्ट की पूरी डिजिट लास्ट के 2 डिजिट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4, ठीक है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? लास्ट के 3 डिजिट्स होता है। तो एक बात है, यहाँ पे कुछ पैटर्न दिख रहा है। 2 के केस में आपने बोला लास्ट डिजिट देख लीजिए, है ना। 4 के केस में आपने बोला कि लास्ट का 2 डिजिट देख लीजिए। 8 के केस में आपने बोला कि लास्ट का 3 डिजिट देख लीजिए, ये तो बोलो। और मैं बोलूंगा 16 के केस तो आप बोलोगे सर लास्ट का 4 डिजिट देख लीजिए। पैटर्न सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, नो डाउट। 2 वाला केस हटा दो, यहां से बताओ। 4 के केस में लास्ट 2 डिजिट ही क्यों? सोच के बताओ, लास्ट 2 डिजिट को ही क्यों देखता है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल इज लास्ट 2 डिजिट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4, बट व्हाई, क्यों होता है ऐसा? इसका सिंपल सा तरीका ये है कि भाई जैसे मान लो आपके पास एक नंबर लिखा है 1 2 3 4, छोटा सा नंबर है ना। अगर मैं इसको 1200 प्लस 34 लिख दूं तो कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। 1200 इज व्हाट? 1200 जो नंबर है, जब मैं लास्ट 2 डिजिट हटाता हूं तो उसमें आपको 20, ये जो 34 है उसकी जगह क्या आ गया? 00 आ गया, ऐड करके भाई आएगा ना। तो नाउ आई कैन से कि दिस नंबर इज मल्टीपल ऑफ 1200 इज अ मल्टीपल ऑफ 100। इट इज अ मल्टीपल ऑफ, किसी भी नंबर में लास्ट में 20 आ जाए देन दैट नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 100। और ज्यादा 100 पे फोकस करो, 100 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। इज 100 अ मल्टीपल ऑफ 4? इज 100 अ मल्टीपल ऑफ 4? तो जब भी आप लास्ट 2 डिजिट को हटाइएगा देन द रिमेनिंग नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, इट विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 4। व्हाई? बिकॉज इसमें लास्ट में 2 जीरो है, इसमें लास्ट में 2 जीरो है, तो मैं क्यों चेक करूंगा? ये तो बिना मतलब का काम है। दैट इज वाई ये बोला जाता है कि लास्ट 2 डिजिट नंबर को चेक कर लो। 34 है, 4 8 32, 2 बच गया, 2 इज द रिमाइंडर, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। क्लियर? 8 के केस में क्या होता है? सोचो भाई, देखो सब लोग समझो मेरी बात को। 10 का मतलब क्या होता है? 2 का पावर 1 5 का पावर 1। 100 का मतलब क्या होता है? 2 का पावर 2 5 का पावर 2। 1000 का मतलब क्या होता है? 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3। 1000 का मतलब क्या होता है? 2 का पावर 3 एंड 5 का। कोई भी नंबर अगर 1000 का मल्टीपल है तो ऑब्वियसली वो नंबर हमेशा 8 से डिविजिबल होगा, 8 से डिविजिबल होएगा। तो अगर मान लो नंबर इतना बड़ा लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी नंबर लिखा है, कितना बड़ा लिखा उसका फर्क नहीं पड़ना है। आप लास्ट का 3 डिजिट हटा दो तो 1 2 3 4 5 6 0 0 0 प्लस 7 8 9, ये तो मतलब है। इसको चेक करोगे क्या? लास्ट में 3 जीरो आ गया, इसको चेक करोगे? क्यों नहीं चेक करोगे? क्योंकि 1000 का मल्टीपल है, 1000 का मल्टीपल है, 1000 का मल्टीपल है, इसलिए वो 8 से डिविजिबल होगा ही। तो जब डिविजिबल है तो क्यों टाइम वेस्ट करना? टाइम अगर वेस्ट करना है तो अच्छी जगह वेस्ट करो, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम इन्वेस्ट करो, है ना। तो कितना बचा अपने पास? 789, 789। आप सिर्फ इस नंबर को 8 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए। बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर है सभी को? ऑनलाइन वाले कंफर्म करें जल्दी से। तो 8 का 16 का 2 की सारी पावर्स का यही रूल चलेगा। अब यहां पे मैंने एक बात छुपा रखी है, उस पर आप लोग को खुद से काम करना है। नाउ माय क्वेश्चन इज, देयर इज अ नंबर 432 432 432 up to 100 digits, up to 100 digits. We have a large number of 100 digits and the pattern of that number is 432 432. There is a repetition after 3 digits and let us assume that this number is p. Find the remainder. Question is, find the remainder when p is divided by 125. अब देखो मैं जब भी ये लिखूंगा p mod 125, it means I am asking the remainder when p is divided by 125. Is it clear? तो मैं अपनी पूरी बात को बहुत छोटे टर्म्स में ऐसे लिखूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर when
P is divided by 125। समझ गया? ध्यान रहेगा, क्योंकि मैं फिर पूरा लिखूंगा नहीं, वो लिख दूंगा मॉड इतना, तो समझ जाएगा कि उससे डिवाइड करके रिमाइंडर चाहिए मुझे। क्लियर? अब आपको लगेगा सर बता कुछ और रहे हैं, पूछ कुछ और रहे हैं। मैं किसके लिए पूछ रहा हूँ? 125। देखते हैं, मैं पूछ रहा हूँ 125 के लिए, और ये सिर्फ इसलिए है कि मुझे देखना है कितने लोग मेरी बातों पे ध्यान देते हैं अच्छे से। अगर मेरी बात पे ध्यान दिया है, पिछला जो मैंने बताया है, ये क्वेश्चन मुश्किल से 30 सेकंड का है नहीं? क्या हो गया? एंड ये वो टॉपिक है जिसको अनलिमिटेड क्लासेस मिले तो भी कम पड़ेगा। हाँ, ये खत्म ही नहीं होता है। मतलब क्वेश्चन वाइज कॉन्सेप्ट तो करा के खत्म कर दो, फिर पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन, कुछ भी पैटर्न बना लो, कहीं से कुछ भी पूछ लो। 57 आ रहा है सर। 50 आपका भी? 74 अलग अलग आंसर सर 74 आ रहा है। 74 आपका भी। चलो ठीक है, क्या किया? लास्ट निकाल लिया। हाँ, लास्ट की 3 डिजिट्स निकालनी। गुड। वाई लास्ट 3 डिजिट्स? 125 से पहले सब डिवाइड ही हो जाएगा, 1000 के टर्म्स में मिलेगा। 1000 के टर्म्स में। वेरी गुड। अब देखो जो क्वेश्चन है ना मेरा, वो 125 के लिए क्यों है? क्योंकि मैंने बोला कि अगर नंबर 1000 से डिविजिबल है तो वो तो 8 से होगा ही ना। साथ में ये भी लिखा था, क्या लिखा था? 5 क्यूब। तो अगर कोई नंबर 1000 से डिविजिबल है तो वो 8 क्यूब मतलब 2 क्यूब मतलब 8 से भी डिविजिबल होएगा, और वही नंबर 5 क्यूब मतलब 125 से भी डिविजिबल होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक नंबर का डिविजिबिलिटी रूल यूज करो, लाइक 100, 1000 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होएगा भाई? क्या बोलोगे आप? कैसे पता करोगे नंबर इज डिविजिबल बाय 1000 और नॉट? लास्ट 3 डिजिट शुड बी 0। लास्ट की 3 डिजिट्स को देख के ही तो बोलोगे। अब 0 है या नहीं हो तो बात की बात है, लेकिन देखोगे क्या? देखोगे क्या कि लास्ट की 3 डिजिट्स क्या हैं, यही तो देखोगे। और जो भी डिजिट मिलेगी अकॉर्डिंगली रिमाइंडर बता पाओगे। तो यू आर यूजिंग द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 1000 एंड 8 and 25 आर व्हाट? 125 आर व्हाट? इट्स फैक्टर। तो जो डिविजिबिलिटी रूल आप किसी नंबर के लिए यूज करते हो, सेम डिविजिबिलिटी रूल कैन बी यूज्ड फॉर इट्स फैक्टर्स आल्सो। इस बात को दिमाग में रखो। क्लियर है? तो 1000 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसके फैक्टर्स में भी जाएगा, मतलब दिस विल आल्सो बी एप्लीकेबल फॉर 125। 250 भी तो इसका फैक्टर है, 500 भी तो इसका फैक्टर है, 25 भी तो इसका फैक्टर है, 8 भी है, 4 भी है, 2 भी है, सब इसके फैक्टर्स हैं। 40 भी है, 50 भी है। इन सब के लिए आप सेम डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं। इस बात का मैं यूज कराऊंगा आगे, ध्यान रखिएगा। तो जो डिविजिबिलिटी रूल 1000 का है, सेम डिविजिबिलिटी रूल विल बी फॉर 8 and 125, दोनों के लिए आप यूज कर सकते हैं। समझ के बाद सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले कंफर्म करो भैया, जल्दी कंफर्म करो ऑनलाइन वाले सभी लोग। गुड। सो नाउ वी हैव 100 डिजिट्स, और रेपिटेशन कितने के बाद है? 3 के बाद है। तो मुझको बताओ सबसे लास्ट में क्या होएगा? मुझको लास्ट की 3 डिजिट्स चाहिए ना। तो इस बात को समझो कि 432 432 ऐसे लिखा जा रहा है 3-3 के पेयर ग्रुप में। तो 3-3 का पेयर होगा तो आप लास्ट का जो पेयर होगा 432, ये 2 किस प्लेस पर आएगा? 99th प्लेस पर आएगा। अप टू 99 डिजिट से 3-3 के 33 पेयर मिलेंगे, 3-3 के 33 ग्रुप्स मिलेंगे आपको, है ना? बिकॉज 33 into 3 is 99। लास्ट में क्या बच जाएगा? 4, क्योंकि 4 से स्टार्टिंग थी। सो द लास्ट डिजिट विल बी 4, यूनिट डिजिट विल बी 4। सो व्हाट आर द लास्ट 3 डिजिट्स? 324। एंड 324 जो बचा है, इस 3 डिजिट को आप सिर्फ 125 से चेक करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। 125 into 2 is 250, बचा कितना? 74। दैट विल बी योर आंसर। समझ गए? तो होगा यही कि बताया जाएगा कुछ और, उसी पर बेस्ड पूछेगा कुछ और फिर वही हमें सिर्फ कनेक्ट करना है एक तरीके से। कोई डाउट है किसी को? कोई कंफ्यूजन है? एक बार और बता दो जल्दी से क्लास। क्लियर है सर। वेरी गुड। कोई ऐसा जिसको नहीं क्लियर है दोबारा बता दो भाई।
तो ये 2 की पावर्स 5 की पावर्स डिविजिबिलिटी रूल कंप्लीट। अब देखो नंबर्स का एंड तो होता नहीं, इसलिए सारे नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल नहीं बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताऊंगा एंड देन रिमाइंडर निकालना सिखा दूंगा दुनिया के किसी भी नंबर के लिए, ताकि हम फंसे नहीं करें। ये तो चाहिए मैं अगर रिमाइंडर 0 है तो डिविजिबल है, नहीं है तो रिमाइंडर पता चल जाएगा। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 3। कौन बताएगा भाई 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? पता सबको होगा मेरे ख्याल से, रितिका बताएंगे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? अरे तो क्या हुआ, कभी पढ़ा तो था ना, एबीसीडी कब पढ़ा था? उससे पहले भी पढ़ा था, याद है कि नहीं ऐसा? अब 5 साल पहले मैथ्स पढ़ के भूल गए हैं? सबसे पहले हम लोग ने एबीसीडी, अब कोई 11 12 में सीखता है, ग्रेजुएशन में एबीसीडी सीखता है? नहीं, नर्सरी की बात याद है, अब 5 साल पहले की बात भूल गया। वो तो ऑब्वियसली मल्टीपल ऑफ 3। चलो मेरी थी, काम बताओ 3 का डिविजिबिलिटी रूल। ऑनलाइन वाला कोई बताओ भाई। सम ऑफ डिजिट्स, उस नंबर में जितने डिजिट्स हैं, ऑल द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। लाइक 123 लिखा है तो मैं इसमें डिवाइड करके नहीं चेक करूंगा, डिजिट्स का सम क्या है? 3 2 1 6, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6, मतलब 3, बिकॉज 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। बोलने में गड़बड़ है। क्लियर है? क्लियर है? अब एक बात समझो कि ये तो यूज होता ही है कि सम ऑफ डिजिट्स, है ना? ये जो सम ऑफ डिजिट्स वाली बात आई है ना, ये बात आई है 9 से। 3 के लिए कुछ रूल नहीं होता है। ये जो बात आई है कहां से आई है? 9 से। सिंस 3 इज ए फैक्टर ऑफ 9, वी कैन यूज द सेम डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल समझे। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अगर आपके पास नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4, ऐसा नंबर लिखा हुआ है, हाँ, ऐसा नंबर लिखा हुआ है, तो सम ऑफ डिजिट्स इज व्हाट? 10, है ना? 1 2 3 4 का सम करिएगा, सम ऑफ डिजिट्स इज व्हाट? 10। और 10 को अगर आप 9 से डिवाइड करिएगा, डिविजिबल तो है नहीं, इट इज गिविंग यू रिमाइंडर 1, सो दिस नंबर विल गिव यू रिमाइंडर 1। सम ऑफ डिजिट्स में जो रिमाइंडर आएगा वही आपका उस नंबर में भी रिमाइंडर आएगा। सम ऑफ डिजिट्स अगर 9 का मल्टीपल आएगा तो उसका रिमाइंडर भी 0 हो जाएगा। तो बड़ी आसान चीज है, ऑलरेडी पढ़ा होगा सबने, है ना? तो सम ऑफ डिजिट्स को लेकर के केस बना, बट मैं यहां पर एक नया चीज यूज करता हूं, दैट इज कॉल्ड डिजिटल सम। मैं बोलता हूं डिजिटल सम, कई जगहों पर डिजिट सम लिखा रहता है, ठीक है? और कई जगह पे डिजिटल रूट भी लिखा रहता है, डिजिटल रूट। शायद मुझे टर्म में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, शायद ये बोलते हैं, गूगल कर लीजिएगा, डिजिटल रूट्स या रूट जो भी है ना। बट ये है क्या, इसको समझना है। डिजिटल सम होता है कि जैसे आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है, लाइक थोड़ा बड़ा नंबर लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक नंबर लिखा हुआ है, या 7 तक जाते हैं, ठीक है? अगर आप इसमें सम ऑफ डिजिट्स निकालते तो सम ऑफ डिजिट्स क्या आता है? 28। तो पहले आपको सम ऑफ डिजिट्स निकालना। सम ऑफ डिजिट्स निकालने के बाद अगर नंबर एक डिजिट से ज्यादा आता है तो आप कौन सी डिजिट्स लिखनी? 2 और 8। आप इसका भी सम कर दो, क्या आ गया? और इसके बाद फिर 8 डिजिट्स का सम कर दो जब तक कि सिंगल डिजिट का ना आ जाए। तो जो सिंगल डिजिट नंबर आता है ना, दैट इज कॉल्ड द डिजिटल सम। डिजिट सम ही लिखा होता है, बट मैं डिफरेंस बनाने के लिए डिजिटल सम बोलता हूँ, सो दैट की सम ऑफ डिजिट्स और डिजिटल सम में डिफरेंस है। तो डिजिटल सम क्या है इसका? 1। इट मींस कि दिस नंबर विल गिव यू रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 9। अब आपको लगेगा कि भाई ये डिजिटल सम निकालते आप सम ऑफ डिजिट से ही रहे हो ना, तो नया क्या कर दिया? तो डिजिटल सम का यूज पहले समझ लो, फिर आगे बात करते हैं आपसे, है ना? तो अगर मैं डिजिटल सम की बात करूं आपसे, डिजिटल सम, या ठीक है, तो उसका मतलब क्या है? जैसे पहली बात एक समझो, ये नंबर कितना बड़ा लिखा हो, इसको पढ़ोगे क्या? 12,34,567, है ना? नंबर बड़ा है, इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है। बट अगर मैं इसकी जगह 3 नंबर ले लूं, 123, 4, 45 एंड 67,
ये नंबर्स अलग हो गए ना, ये नंबर और नंबर सेम है। जरा इनका सम निकाल लो कितना है, इनका सम तीनों का। कितना सम 235 वापस देखो 2 3 5 और 5 10 10 का डिजिटल सम कितना है? इसका भी डिजिटल सम वही आ रहा है जो इस पूरा नंबर का आ रहा है। ये नंबर अलग है, ये नंबर अलग है, बट डिजिटल सम सेम क्यों आ रहा है? बिकॉज डिजिट्स आर सेम। तो अगर मैं चाहे नंबर्स का सम करूं चाहे डिजिट्स का सम करूं, एट लास्ट आई विल गेट द सेम डिजिटल सम। तो इस बात को मैं यूज करूंगा क्वेश्चंस में, नहीं समझे भाई? देखो ये बड़ा नंबर है और ये नंबर, दोनों में बहुत डिफरेंस है, बट डिजिटल सम सेम है। क्यों? बिकॉज द सेम डिजिट्स यूज हो रही हैं, सेम डिजिट्स यूज हो रही है, इसलिए डिजिटल सम सेम आ रहा है। तो मैं या तो इसको ऐसे बोल दूं कि सपोज ये नंबर 1 2 3 4 प्लस 4 5 6 7 है, तो भी सम करूंगा और कुछ और आएगा, बट डिजिटल सम क्या आएगा? सेम आएगा। तो मैं इसको चाहे ऐसे सिंगल सिंगल डिजिट्स में तोड़ लूं, 2 2 3 3 4 डिजिट्स में तोड़ लूं, तो अभी जो सम आएगा उसका डिजिटल सम कैसा आएगा? सेम आएगा। उसका डिजिटल सम कैसा आएगा? सेम आएगा। अब यही काम मैं ऐसे भी कर सकता हूं, समझना मेरी बात को सबको। सिर्फ इतने नंबर्स में डिजिटल सम कितना है? 6। इतने में डिजिटल सम कितना है? इतने में डिजिटल सम कितना है? 4। तो 9 6 15 4 19 19 आ गया, 19 का 10 आ गया, 10 से फिर 1 आ गया। तो मैं बिना सम निकाले भी डिजिटल सम निकाल सकता हूं। नंबर्स में इंडिविजुअली डिजिटल सम निकाल लूं और ऐड कर लूं, ये कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। समझ पा रहे हैं? ऐसे ही 12 इंटू 14 कितना होता है भाई? 168 होता है। 12 इंटू 14 इज व्हाट? 168। क्लियर? आप नोटिस करो 168 का डिजिटल सम कितना है? 1 + 6 + 8 15। इससे कितना आएगा? 15। 15 से कितना आएगा? तो इसका डिजिटल सम है 6। आप नोटिस करो यहाँ कितना है? यहाँ कितना है? 3 5 और 15 से कितना है? तो मैं बिना प्रोडक्ट निकाले भी बता सकता हूँ कि इसका डिजिटल सम कितना है। 9 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर आएगा? डिजिटल सम की बात समझ में? तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन पे भी काम करेगा और एडिशन पे भी काम करेगा। सही मायने में ये सब्ट्रैक्शन पे भी काम करता है, बट थोड़ा सीखना पड़ेगा, उस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात? इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। तो अब देखो कि इसका हम लोग यूज कैसे करते हैं। जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन कहता है गिवन द नेचुरल नंबर्स आर रिटन साइड बाय साइड, वापस हाँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते 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 ये 73 तक लिखा गया। इसके पहले 72 लिखा, इसके पहले 71 लिखा, ये नंबर 73 तक लिखा गया पूरा, है ना? दिस नंबर इज p एंड p mod 9 बताना है, मतलब रिमाइंडर व्हेन p इज डिवाइडेड बाय 9। तो पहले एक बात बता दूं, वापस मैं थोड़ा सा बताना भूल गया। ये जो डिजिटल सम निकालने वो है क्या? जो डिजिटल सम आ रहा है वो है क्या? वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 9। दैट इज रिप्रेजेंटिंग द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 9। अगर इन सारे केस में डिजिटल सम 1 आ रहा है, तो आप चाहे इस पूरे नंबर को 9 से डिवाइड करो, चाहे इस सम को डिवाइड करो, चाहे इस सम को डिवाइड करो, एवरी टाइम यू विल गेट द सेम रिमाइंडर। एवरी टाइम यू विल गेट द सेम रिमाइंडर। तो अगर किसी नंबर का डिजिटल सम 2 आ रहा है, तो व्हाट डज इट मीन? रिमाइंडर इज 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 9। किसी नंबर में डिजिटल सम 7 आ रहा है, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? रिमाइंडर इज 7 बोला, रिमाइंडर इज 7 व्हेन डिवाइडेड बाय 9। 8 आ रहा है तो उसका मतलब क्या है? 9 आ रहा है तो क्या मतलब है? डिविजिबल। डिविजिबल। वेरी गुड। रिमाइंडर इज 0। तो कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल कब होएगा? व्हेन इट्स डिजिटल सम इज 9, because digital sum can't be 0. Digital sum will always be a single digit number, and that number will be what? 1 to 9, any number. 8 आ रहा है तो 1 आएगा, 8 आ रहा है तो 8 आएगा ना। 1 बोल दिया क्या मैंने? अच्छा 8 आएगा। फिर जो डिजिटल सम आएगा वही रिमाइंडर आएगा। समझ गए? कोई डाउट किसी को? ऑनलाइन वाले बताओ भाई, क्लियर है? नाउ माय क्वेश्चन वाज, मैंने 1 से लेकर 73 तक सारे नंबर्स लिखे हैं।
फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस डिवाइडेड बाय 9. 9 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है. व्हाट विल बी आवर रिमाइंडर? अब जो लोग कहते हैं ना कि सम ऑफ डिजिट्स, ध्यान दो क्वेश्चन पे, जो लोग बोलते हैं सम ऑफ डिजिट्स फाइंड कर लीजिए, तो देखते कि डिजिट 1 कितनी बार आया, वो देखते 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, 4 कितनी बार आया, 5 कितनी बार, 7 8 9 कितनी बार, तब आता ना सम ऑफ डिजिट्स. सम ऑफ डिजिट्स और नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर्स बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, बट डिजिटल सम में बोथ आर सेम थिंग. समझो मेरी बात को. मैंने थोड़ी देर पहले क्या सिखाया आपको डिजिटल सम फाइंड करना है. क्या सिखाया कि डिजिटल सम फाइंड करना है. तो डिजिटल सम आप फाइंड कर सकते थ्रू डिजिट्स, थ्रू नंबर्स. आप इसको 2 डिजिट में ब्रेक कर लो, आप 3 डिजिट में ब्रेक कर लो, आप 5 डिजिट में ब्रेक कर लो. एवरी टाइम यू विल गेट द सेम डिजिटल सम. तो मैं ब्रेक नहीं करूंगा. क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारे नेचुरल नंबर्स हैं. तो मैं एपी बना लूं, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स. क्या कुछ और किया क्या आपने? तो मैं क्या करूंगा, क्या फाइंड करूंगा? एपी सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 73. तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स इज व्हाट? सिग्मा n. इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सम ऑफ नेचुरल नंबर विल नॉट गिव यू द सम ऑफ डिजिट्स. मैं इसको क्यों कर रहा हूं? सो दैट कि आई कैन फाइंड द डिजिटल सम. सम ऑफ डिजिट्स विल बी समथिंग एल्स, वो कुछ और होएगा. तो 73 into 74 डिवाइडेड बाय 2, ये पता ना सबको फॉर्मूला? n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2 होता है. आई होप पता होना चाहिए सबको. तो अगर आप इसको सॉल्व करिएगा, तो कुछ लोग क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करने लगेंगे. सॉल्व मत करो. ये कितना आ गया यहां तक? 37 आ गया. इसके बाद आप क्या करो, प्रोडक्ट मत निकालो. मेरा मोटिव प्रोडक्ट नहीं है. मेरा मोटिव क्या है? यहां से कितना आया? 10. 10 से कितना आया? 1. यहां से कितना आया? 10. 10 से कितना आया? 1. 1 into 1, फाइनली 1 ही आ रहा है. इट मींस कि दिस नंबर विल गिव यू रिमाइंडर 1 when divided by 9. Is it clear? Is it clear to everyone? Yes, sir. Very good. बाकी लोग भी बताएंगे. गुड. Yes, sir. तो ये तो हो गई बात 9 की. कोई भी नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबल होगा. तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल 3 के लिए क्यों यूज होता है? बिकॉज 3 इज द फैक्टर ऑफ 9. अब सपोज मैं 3 की बात करूं, इसी क्वेश्चन में 3 की बात करूं, कोई भी नंबर अगर 9 से रिमाइंडर 1 दे रहा तो 3 से भी रिमाइंडर 1 देगा, है कि नहीं? मान लो 10 लिखा हुआ है, कोई भी नंबर 9 से रिमाइंडर 1 दे रहा है तो 3 से भी रिमाइंडर 1 देगा. बट अगर नंबर 9 से डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर देता है, व्हाट डज इट मीन? सर 2 रिमाइंडर देगा 3 में. क्योंकि 3 से बड़ा तो नहीं हो सकता ना रिमाइंडर. तो जो भी वैल्यू बची है आप क्या करिएगा, उसको वापस 3 से डिवाइड करो. तब तक डिवाइड करो जब तक उससे छोटा ना हो जाए. तो डिजिटल सम क्या आ सकता है? 1 to 9. तो अगर डिजिटल सम 3 आया तो इसका मतलब क्या है? डिविजिबल बाय 3. अगर डिजिटल सम 6 आया तो इसका मतलब क्या है? डिविजिबल बाय 3. और डिजिटल सम अगर 9 आया तो इसका मतलब क्या है? और उसके अलावा कुछ आएगा तो रिमाइंडर निकाल लीजिएगा. भाई 7 आया तो क्या करोगे? 7 को 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, 1 आ जाएगा. आपको पता चल जाएगा 3 से डिवाइड करने पे कितना आ रहा है. कोई डाउट? पक्का? वेरी गुड. एक क्वेश्चन क्या 2008 में, विच इज सपोज टू बी द टफेस्ट एवर मैथ्स, है ना? शायद पता होगा इसके बारे में. वहां पे एक क्वेश्चन था, बड़ी सी लैंग्वेज लिखी हुई थी कि देयर इज अ टूर्नामेंट वेयर द 500 प्लेयर्स आर पार्टिसिपेटिंग एंड ईच प्लेयर हैज द डिफरेंट रैंक्स, रैंक 1 फ्रॉम रैंक 500. खूब बड़ी सी स्टोरी लिखी थी, आधे पेज की. तो हर एक प्लेयर का रैंक कितना है? टोटल 500 प्लेयर्स आर देयर. टोटल 500 प्लेयर्स वर देयर एंड ईच प्लेयर हैज रैंक, डिफरेंट रैंक्स. तो रैंक 1 से लेकर के कहां तक है? रैंक 500. वहां पर रैंक नहीं बोला था, उन्होंने सीड बोला था. सीड का मतलब रैंक ही होता है ना? तो उन्होंने बोला कि अगर सपोज किसी प्लेयर का रैंक 247 है तो आप उस प्लेयर की रैंक में ऐसा काम करो कि 2 + 4 + 7 क्या होता है? 13, है ना? फिर उन्होंने बोला कि इसमें आप करो 1 + 3, कितना आ गया? 4. फिर उन्होंने एक और एग्जांपल दिया कि अगर सपोज किसी दूसरे प्लेयर का रैंक जो है ना 437 है तो आप उसमें यूज करो 4 + 3 + 7, कितना आ गया? 17. अब फिर आप उसमें क्या करो? 1 + 7 यूज करो, दैट इज 8. अच्छा 14 14 हो गया. ठीक. तो यहाँ क्या आ गया?
5 आ गया। ठीक है, तरीका तो समझ गया ना। क्वेश्चन में ये बोला है ऐसे लिख करके कि अगर किसी प्लेयर का रैंक में है तो आप ये ऑपरेशन करिए, ये प्रोसेस यूज करिए। किसी प्लेयर का रैंक है तो आप ये प्रोसेस यूज करो, सेम प्रोसेस यूज हो रहा है। तो उन्होंने पूछा कि हाउ मेनी प्लेयर्स विल बी देयर जिनकी रैंक्स में अगर मैं सेम प्रोसेस यूज करूं, इफ द सेम ऑपरेशन इज बीइंग डन ऑन द रैंक्स ऑफ दोस प्लेयर्स देन द फाइनल वैल्यू इज 9। कितने ऐसे प्लेयर होंगे जिनमें ये प्रोसेस करने के बाद मुझको 9 मिलेगा? क्वेश्चन समझ पाए? ऐसे कितने नंबर्स होंगे 1 से लेकर 500 तक नंबर से जगह प्लेयर बोला उन्होंने, कितने ऐसे प्लेयर्स होंगे जिनकी रैंक्स में अगर सेम ऑपरेशन अगर यूज किया जाए देन वी विल गेट द फाइनल डिजिट एज 9। समझ गए? क्वेश्चन समझ गए? एक बात बताओ, ये प्रोसेस जो हो रहा है वो है क्या? जो प्रोसेस हो रहा है वो है क्या? डिजिटल सम ही तो है। वो टर्म यूज नहीं किया डिजिटल सम। वो ये कह रहे हैं कि आपको हर एक रैंक का डिजिटल सम निकालना है एंड व्हेन यू विल गेट द डिजिटल सम 9 9 के मल्टीपल से इन केस ऑफ मल्टीपल ऑफ 9 के मल्टीपल्स होंगे तभी ना डिजिटल सम 9 आएगा। इतने बड़े क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब ये था कि 1 से लेकर 500 तक हाउ मेनी नंबर्स आर देयर व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 9। नहीं समझे? तो वो सीधी सी बात को सीधा सा नहीं पूछता, यही तो है क्या? वो पूछना ये चाह रहे हैं कि 1 से लेकर 500 तक हाउ मेनी नंबर्स विल बी देयर व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 9 व्हिच आर डिविजिबल बाय 9। सिंपल है। आप एपी बना सकते हो या आप सीधा एक काम करो, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर से स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ये 500 को सीधा 9 से डिवाइड कर दो, 55 क्वोशिएंट आ रहे हैं, खत्म, 55 नंबर्स विल बी देयर। अगर कुछ लोगों को मेरी बात नहीं समझ में आती तो भाई ऐसा कर लो कि फर्स्ट नंबर 9 होगा, दूसरा 18 होगा, फिर 27 होगा, ऐसे करते करते लास्ट नंबर विल बी 495। चेक कर लो नंबर ऑफ नंबर्स इन द एपी, बिकॉज ऑल द नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 9। सारे 9 के शुरुआत से मल्टीपल्स लिखे हुए हैं, इसलिए ये 9 into 1 है, 9 into 2 है, 9 into 3 है। ये लास्ट में क्या मिलेगा 9 into 55, सो 55 नंबर्स विल बी देयर। और नहीं तो आप, मैं बता देता हूँ, यूज कर लेना भाई इसको। एपी में नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका क्या होता है? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। जिसको नहीं पता नोट कर लीजिएगा, काम आ जाएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है किसी को? मैं एक बार और पूछ, मतलब एक बार और बता दो, पूछूं क्यों भाई, जल्दी से। वेरी गुड। एक और क्वेश्चन मैंने देखा बड़ा अच्छा सा। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जैसे 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, सुना नहीं क्या कभी फैक्टोरियल? तो 1 into 2 into 3 into 4 into 5 कुछ प्रोडक्ट आता होगा, छोटा वैल्यू निकाल भी लीजिएगा कि 120 आता है ना। लेकिन अगर मान लो मेरे पास लिखा हुआ है 77 फैक्टोरियल, क्या लिखा हुआ है? 77 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू निकाल पाइएगा? नहीं निकाल पाएंगे, बड़ा टाइम लगेगा। 1 से लेकर 77 तक सब मल्टीप्लाई करना है, तो निकाल तो सकते हैं बट करना नहीं है। तो इसका कुछ तो, इसकी वैल्यू कुछ तो आएगी। इसकी वैल्यू में जितने डिजिट्स आएंगे उसका सम करना है। लैंग्वेज ऐसे यूज होती है कि इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसमें सारे डिजिट्स का सम करना है, और फिर जो वैल्यू आएगी उसमें डिजिट्स का भी, जो डिजिट्स ऑफ सम ऑफ डिजिट्स आए उसका भी सम करना है। और सम ऑफ डिजिट्स का सम तब तक करते जाना है जब तक कि आपको एक सिंगल डिजिट का नंबर नहीं मिल जाता। नहीं मतलब इस टाइप से है। हाँ बेसिकली वही है ना। इसका सम तब तक करते जाना है इसकी डिजिट्स का जब तक कि आपके पास सिंगल डिजिट का नंबर नहीं आ जाता। तो सिंगल डिजिट नंबर क्या आएगा? वो सिंगल डिजिट नंबर क्या आएगा ये बताना। अमृत का 8 आ रहा है, अब देखना है और कितने लोगों का 8 आता है। क्वेश्चन समझ पाए? वेरी गुड। सम हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है? इसका डिजिट्स का सम करना है बट नंबर्स आर मल्टीप्लाइंग ना, वो तो नंबर्स से मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। एडिशन के केस में ऐड करेगा, मल्टीप्लाई के केस में मल्टीप्लाई करेगा। तो हम यही बोले थे अभी कि और कितने लोगों का 8 आता है मुझे देखना है। इनका 8 है, आपका भी 8 आ गया। दिस टाइम सर 6 आ रहा है। पूछ रहे हैं यश या बता रहे हैं? सर मेरा आया 6 है, अब मैं कंफर्म नहीं हूँ सही है गलत है।
नहीं तो मुझसे पूछ रहे हो या अपने आंसर बता रहे हो? मैं बता रहा हूँ सर 6 है। चलिए देखते हैं, 6 आ रहा है, इधर 8 आ रहा है, और देखते हैं। सर 9 तक पूरा डिविजिबल हो जाएगा, जब उसमें एकदम 9 ही आ गया तो वो देखो उधर 5 भी आ रहा है। आंसर इज 9। व्हाई? आएगा सर। इट इज अ मल्टीपल ऑफ 9 भाई, काहे दिमाग लगा? 77 फैक्टोरियल इज अ मल्टीपल ऑफ 9। क्योंकि उसमें एक का 9 आ गया। खत्म बात। हेंस इट्स डिजिटल सम विल बी 9 ओनली। मैं 6 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स कोई भी फैक्टोरियल नंबर लिख लूं, एवरी टाइम डिजिटल सम विल बी व्हाट? 9, बिकॉज 9 से डिविजिबल तो होगा। नहीं समझे? समझ गए? तो ऐसे ना छोटी छोटी बातें जो हमें पता है वो डिफरेंट वे में सामने आती हैं, इसलिए गड़बड़ हो जाता है 6 फैक्टोरियल के बाद से। क्योंकि 6 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6। तो इसमें भी एक 3 और इसमें भी 3 है, तो 3 3 क्या हो जाता है? तो 6 फैक्टोरियल onwards all the numbers are multiple of 9, so we don't need to solve। 9 का मल्टीपल्स है, डिजिटल सम क्या है? डिजिटल सम क्या आएगा? 9। कैसे 5 8 सब आ रहा है, हम लोग ऐड कर रहे हैं। मुझे लगा कि आपने 1 + 2 ऐसे तो उसी में बदल गया। अरे भाई 77 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? सर वही था। मल्टीप्लिकेशन होता है नहीं? क्लियर है सभी को? ऑनलाइन वाले कंफर्म करो जल्दी से। क्लियर है सर। वेरी गुड। अच्छा यही चीज अगर मान लो कभी ऐसा आ जाए, क्योंकि मेरे पास टाइम ज्यादा बचा नहीं, मैं नया चीज पे जाना नहीं चाह रहा था, 2 3 पे ही वीडियो खत्म करके नेक्स्ट क्लास में बाकी चीजें डिस्कस करना चाह रहा था, इसलिए मैं क्वेश्चन सोच रहा था क्या कराऊं। तो एक क्वेश्चन आया अभी दिमाग में, अगर 2 का पावर मान लो लिखा हुआ है 32 या 35 लिखा हुआ है, और 3 का पावर लिखा हुआ है कोई वो वैल्यू बोलो 23, चलो 23 लिखा हुआ है, ठीक है। ऑब्वियसली इसका प्रोडक्ट आएगा, कुछ तो प्रोडक्ट आएगा। इसके प्रोडक्ट में अगर मैं डिजिट्स का सम करता जाऊं और तब तक करता जाऊं जब तक कि सिंगल डिजिट का ना हो जाए, है ना, जब तक कि वो सिंगल डिजिट का ना जाए। बेसिकली मैं इसका डिजिटल सम की बात कर रहा हूं, तो सिंगल डिजिट क्या आएगा? भैया 22 की पावर तक जाएगा, एक और पावर आ रही है। 9 तो आ रहा था, तो डिविजिबल तो हो जाएगा ना। नहीं समझे? क्लियर है? 9 नहीं आएगा, चलो दिमाग लगा दिया सब। तो मैं एक काम करता हूँ, अब काम ये करते हैं कि यहाँ पे 3 की जगह कुछ और रख देते हैं, है ना। क्या रखा जाए? और नंबर बोलो तो 5, मैं यहाँ पे 5 रख दूंगा। अब बताओ तो क्वेश्चन तो ये भी कहता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आएगी। मैं तो हटा देता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन फिर पूछेगा कि इसमें जो है भैया डेसिमल सम 0 नहीं आता है, यूनिट डिजिट नहीं पूछता हूँ। हाँ डेसिमल सम पूछा है ना मैंने, यूनिट डिजिट तो अभी पढ़ाया ही नहीं मैंने, है कि नहीं। यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं अभी तो टॉपिक तक तो पहुंचे ही नहीं आप। तो डेसिमल सम कांट बी 0। इसमें जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू का डिजिटल सम चाहिए भाई, इसकी बात हो रही है। सिंगल डिजिट नंबर जो आएगा इसको सॉल्व करके 1 आएगा, बताओ भी कैसा आएगा। कौन आ रहा है? 2 5 10 इसलिए 1। तो जितने 2s है उतने ही 5s हैं। बच्चे की 2 तो निकाल लिया है। 2 की ऑर्डर आ रही है 4096। गुड, ठीक है। मैं क्वेश्चन फिर चेंज करूंगा आसान हो गया है ना। वैसे ठीक है जो कॉन्सेप्ट यूज किया है, बिकॉज 2 into 5 is 10। तो इसमें आप देखोगे 2 और 5 के कितने पेयर्स? 23। तो मैं 10 की पावर 23 अगर अलग कर लूं और तो बचेगा 2 का पावर 12। तो इसमें आप पावर कुछ भी कर लो, ये 1 के बाद 0 0 ही देगा। इट्स डिजिटल सम विल बी 1 ओनली।
एंड 2 की पावर 12 इज व्हाट 4096 गुड। तो 4096 अगर आ रहा है ना 4096, तो आपको सिर्फ 4096 में तो चेक करना है। तो यहाँ पे 9 आ गया तो उसको भूल जाओ, 4 और 6 कितना होता है 10, 10 के बाद कितना आ जाएगा 1, इट्स डेसिमल सम विल बी 1। क्या बोल रहे थे आप? अच्छा मुझे अगर 7 बोल रहा है, 7 उधर दिख रहा था ना भाई, 9 के बाद अगर 1 है तो 10 ही तो हो जाएगा, और 10 से फिर 1 दे देगा। इसका सम को क्यों बड़ा कर 4096 है, तो 10 और 9 कितना होता है, जितने 9 आए हटा 9 का कोई यूज नहीं है, 9 के बाद तो 0 ही आ जाएगा ना। ये अपना काम आसान करने का तरीका है, नहीं तो फिर उनमें से निकाल लो भाई, 1 आएगा। समझ में आया सबको? समझ में आया? क्लियर है? अब जरा सेम काम ना मैं नंबर चेंज करूंगा भाई, बार बार आसान हो जाता है पता नहीं क्यों। इस बार मैं लिखूंगा 5 का पावर 127 और मैं लिखूंगा यहाँ पे 7 का पावर 56। अब आओ भाई 51 कर देते हैं, चलो अब आओ मुद्दे पे। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब डिजिटल सम चाहिए, अब कैसे पहुंचोगे भाई डिजिटल सम? देखो एक तरीका मैं बता देता हूं पहले, अगर कुछ नहीं क्लिक कर रहा है तो डिजिटल सम होता है क्या? डिजिटल सम इज अ रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 9। इफ द डिजिटल सम इज 7, व्हाट डज इट मीन? 7 इज रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 9। तो अगर आपको नहीं स्ट्राइक करा तो आप इस पूरे नंबर को 9 से डिवाइड कर लो, जिनको डिविजिबिलिटी रूल या रिमाइंडर थ्योरम पता है। जिनको रिमाइंडर थ्योरम पता है आप इस पूरे नंबर को 9 से डिवाइड कर लो, जो भी रिमाइंडर आएगा दैट विल बी योर आंसर। इन केस वो नहीं आता है तो आप क्या करो, मेरी बात समझिएगा। 5 है, 5 का पावर 1 कितना होता है 5, डेसिमल सम कितना आता है 5। 5 का पावर 2 है तो डेसिमल सम कितना आएगा 7। 5 का पावर 3 है तो डेसिमल सम कितना आएगा 125 आता है ना, डेसिमल सम विल बी 8। पैटर्न मिलेगा, हर एक केस में पैटर्न मिलता है ना। 5 का पावर 4 है 625 हो जाता है, 625 में डेसिमल सम कितना आएगा 4 है ना। 5 का पावर 5 है 3125 हो जाता है, डेसिमल सम कितना आएगा, अरे 5 4 जा 22 आ जाएगा, खत्म बात। नहीं समझे भाई? देखो 5 था, 5 5 से 25 का 7 और 7 5 जा 35, 3 5 8, 8 5 जा 40, 404, 4 5 जा 20, 202। मैं वैल्यू क्यों नहीं कर लो भाई, यहीं से कर सकते हैं, और दिमाग लगाना अपने, स्मार्ट वर्क होता है, थोड़ा सा करना पड़ेगा। 5 का पावर 6, वैल्यू तो मुझे पता है कि 15625 होता है, जिनको नहीं समझ में आ रही बात ऐसे कर सकते हैं, वरना मैं क्या करूंगा 2 5 जा 10, दिस सम इज व्हाट 1। 1 आ गया, मैं दोबारा 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 ही आएगा। समझे? समझना मेरी बात को। 1 आया ना, 5 के पावर 7 पे जाऊंगा तो दोबारा 5 से तो मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 into 5 विल गिव यू 5, फिर यही वैल्यू रिपीट होने लगेगी, यही वैल्यू रिपीट होने लगेगी। तो आप समझो कि यहाँ 5 की पावर क्या है 127 है, तो जब भी 5 का पावर 1 होएगा डेसिमल सम इज 5, 5 का पावर 7 होएगा तभी 6 तक गया ना। हाँ, तो ये किस फॉर्म में है, इसकी पावर 5 की पावर अगर 6k + 1 के फॉर्म में है देन इट विल गिव मी रिमाइंडर या यूनिट डिजिट नहीं, डिजिटल सम, डेसिमल सम 5। अगर यही पावर 5 की पावर 6k + 2 के फॉर्म में होगी तो मेरे को क्या देगा ये डेसिमल सम 7, है ना। बात समझ में आ गई? ये 5 के केस में पावर किस फॉर्म में है, 6 से डिवाइड करो, 6k + 1 के फॉर्म में है, और 6k + 1 के फॉर्म में है तो इसका डेसिमल सम क्या आएगा 5 ही आएगा। तो इतने पहले पार्ट से तो 5 ही आ रहा है, सेकंड पार्ट को चेक करना, 7 वाला केस, 7 वाले केस को चेक करना है। ये तब है जब मुझे कुछ नहीं आता, वरना मैं तो बहुत आसानी से बना सकता हूँ कि 9 से डिवाइड करो रिमाइंडर क्या आने वाला है, वही डेसिमल सम होगा। क्लियर है सभी को? अच्छा मैं 9 वो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाऊंगा तो क्वेश्चन दोबारा कराऊंगा आपको, ताकि सब मेरी बात समझ में आ जा सबको। 7 का पावर 1 is 7 डेसिमल सम, 7 का पावर 2 डेसिमल सम विल बी व्हाट 49 आएगा, 9 हटा तो 4 बचा, 1 9 + 4 13 है, फिर 4। क्लियर? 7 का पावर 3
343 होता, या फिर यहीं से कर लो 4 7 28, 1 आ जाए, 1 के बाद से रेपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, इसमें यहीं से रेपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, 741 741 741 चलता जाएगा। यहाँ पे पावर 7 का पावर अगर 3 के प्लस 1 के फॉर्म में है तो वो 7 देगा, अगर 7 का पावर 3 के प्लस 2 के फॉर्म में है तो वो 4 देगा, और अगर 7 का पावर 4 के फॉर्म में है तो वो 1 देगा। 7 का पावर किस फॉर्म में? 3k के फॉर्म में। किस फॉर्म में है? 3k के फॉर्म में। 3k के फॉर्म में, सॉरी 4k को लेकर 3k, हाँ 3k, तो ये पावर 3 का मल्टीपल है ना, तो यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? 1 ही आएगा, और मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप मल्टीप्लाई करिएगा, ऐड हो रहा होता तो ऐड कर दो, मल्टीप्लाई हो रहा तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 5। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ऐड हो रहा होता तो 6। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी को भी, जल्दी से बताइएगा। और जिन बैचेस में मैंने पढ़ा रखा है रिमाइंडर थ्योरम, आप इन दोनों नंबर को 9 से डिवाइड कर दो, चेक करो रिमाइंडर क्या आ रहा है, आपका आंसर वापस यही आना चाहिए। जो लोग पढ़ चुके हैं भाई, इतना काम आना चाहिए। यूलर थ्योरम होता है, फॉर्मेट थ्योरम होता है, स्प्लिटिंग द डिवाइजर होता है, ढेर सारे तरीके हैं, मैंने सिखा रखा है क्लासेस में, तो जिन्होंने पढ़ा है एटलीस्ट उनको कम से कम ये करना चाहिए। बट प्रॉब्लम जानते हो क्या है नंबर सिस्टम में? ये अच्छी बात क्या है, जो काम आप डायरेक्टली करते हो डायरेक्टली पूछेगा नहीं, वो इनडायरेक्टली पूछेगा। अब कोई भी बनाए उससे फर्क क्या पड़ता है ना? चलो फिर आज के लिए बस करते हैं, है ना? थैंक यू एवरीवन।